देखिए कल हमने क्या देखा था, कल हमने क्या डिस्कस किया था, कल हमने देखा था काउंट द नंबर ऑफ नॉन लीफ नोड, ठीक है। कल हमने डिस्कस किया था काउंट द नंबर ऑफ नॉन लीफ नोड, ठीक है। फिर किसी ने पूछा था कि सर अगर मान लीजिए यहाँ पर एंड की जगह और कर दें तो क्या होगा। तो फिर मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन दिया था लास्ट में कि आपको इसको सॉल्व करना है। आप लोगों ने किया सॉल्व? चैट करके बताओ मुझे, आप लोगों ने किया सॉल्व? देखिए मैं देख रहा हूँ आप लोगों का चैट, यस सब लोगों ने सॉल्व किया, ठीक है। अब मुझे बताइए, आप मुझे कंक्लूजन बताइए कि अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे एंड की जगह और करता हूँ, ठीक है, तो ये वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगी कि नहीं करेगी। चलिए मुझे बताइए, अगर मैं बोलूँ कि मैंने यहाँ पर एंड की जगह और लगा दिया तो मैं बोल रहा हूँ कि ये जो हमने देखा काउंट द नंबर ऑफ नॉन लीफ नोड, ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगी कि नहीं करेगी। चलिए बताइए मुझे। यस मोनिश, ठीक है राहुल, ओके प्रीति, ठीक है पिंकी, ओके ओके ठीक है, हाँ यस चेतन, ठीक है। सबने किया। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों ने सॉल्व किए हैं, ठीक है। आपको पता है कि कोई भी अगर ऐसा दिया रहे, कोई भी ऐसा यहाँ पे पर्टिकुलर जैसे ये रिकर्सिव एक एल्गोरिथम दिया हुआ है मान लीजिए यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर, तो आपको पता है कि रिकर्सिव प्रोग्राम को सॉल्व कैसे करते हैं। तो हमने क्या कोई भी एक एग्जांपल ले लिया और जो भी यहाँ पे दिया है एल्गो हमने फैच करके देखा कि ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रही है कि नहीं, ठीक है। चलिए अगर मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पर लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पर चलिए एक बार वेरीफाई कर, हाँ यस तरुण ठीक बोल रहा है, इंटरनल नोट्स 1, ठीक है। चलिए यहाँ पर मैंने बोला था कि बताना है आपको, नहीं मैं पूछ रहा था कि बताइए इसका आउटपुट क्या आएगा। अगर मान लीजिए हम लोग इस एल्गोरिथम को यूज़ करेंगे तो इसका आउटपुट क्या आएगा, मुझे बताइए क्या आएगा आउटपुट, बताइए। यस ठीक है पिंकी, प्रीति ये मुझे बताओ कि इस एल्गोरिथम को मैं यूज़ कर रहा हूँ, इस एल्गोरिथम को मैं यूज़ कर रहा हूँ, कितना आएगा, यस कितना आ रहा है। ध्यान रखना आपसे क्या बोला गया, आपको ये बोला गया कि बताइए ये आपका दिया गया है एग्जाम्पल, ठीक है, और इसके अकॉर्डिंग आपको ये एल्गोरिथम दिया, बताइए फैच करके क्या आउटपुट आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, सबका आंसर आ गया, ओके वर्षा, ठीक है प्रीति, ओके तरुण आपका 1 आ रहा है। चलिए एक बार वेरीफाई करते हैं, ठीक है। बताइए मेथड नंबर 1 यूज़ करना है, मेथड नंबर 2 यूज़ करना है, चैट करके बताओ मुझे, मेथड नंबर 1 यूज़ करना है कि मेथड नंबर 2, बताइए चैट करके, मेथड नंबर 2 यूज़ करना है, ठीक है। चलिए मेथड नंबर 2 यूज़ करते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या है, यहाँ पर देखिए ये ट्री है ना, हम लोग क्या करते हैं इसको यहाँ से, चलिए ये भी तो हो गया, यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले यहाँ पे अपने फंक्शन क्या यूज़ किया, FUN यूज़ किया, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा, सबसे पहले आ जाएगा यहाँ पे रूट नोड डाल दिया, 10 आ जाएगा, ठीक है। इसको एज्यूम करिएगा कि ये आपके लिंक लिस्ट है, आपको एज्यूम करना है ये आपकी क्या है, लिंक लिस्ट है, ठीक है। यहाँ पर हाँ यस चलिए ठीक है तरुण देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर चलिए देखते हैं, यहाँ पे ये फंक्शन 10 आ गया, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पर, अब मुझे बताओ सबसे पहले ये बताओ कि यहाँ पर 10 आया तो 10 इक्वल टू नल है क्या, चेक करके बताइए 10 इक्वल टू नल है क्या, यस या नो, नहीं है नल, यस। तो हम लोग क्या कहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आएंगे। तो ये बोल रहा है P का नेक्स्ट मतलब P का लेफ्ट मतलब 10 का लेफ्ट 20 है और 10 का राइट क्या, यहाँ पे देखिए कितना है, यहाँ पर 30 है। तो जाहिर सी बात है ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा, कहाँ पर जाएंगे, एल्स में आएंगे, मतलब ये यहाँ पर आएंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या रिटर्न हो रहा है, मतलब ये 3 पार्ट में एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है। सबको यहाँ पे क्लियर, यस या नो। यहाँ पे क्या आएगा, फंक्शन का लेफ्ट, तो यहाँ पे लेफ्ट क्या है, यहाँ पर आ जाएगा, ये आ जाएगा फंक्शन का 20 और यहाँ पर आ जाएगा प्लस फंक्शन का ये आ जाएगा 30। यहाँ तक सबको क्लियर, चेक करके बताओ, यहाँ तक सबको क्लियर, यस यहाँ तक सबको क्लियर हो गया, ठीक है। चलिए यहाँ पर आते हैं, मुझे बताइए फंक्शन का 20 जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो फिर से क्या आएगा, फिर से नल तो है नहीं, लेफ्ट और राइट चाइल्ड है इसका, तो ये एक्सिक्यूट होगा नहीं। यहाँ पर आएंगे तो फिर से क्या होगा, ये 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, 1 प्लस फंक्शन 20 का लेफ्ट कितना है, चेक करो 20 का लेफ्ट 40 है, ठीक है। ये हो गया 40 प्लस फंक्शन क्या हुआ, इसका राइट कितना है, इसका राइट है 50 यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर चलिए फिर आइए, यहाँ पर मैं इसको भी यूज़ कर सकता हूँ। अब मुझे बताओ, मुझे चेक करके बताओ कि यहाँ पर क्या आएगा। चलिए मुझे चेक करके बताओ कि अगर मैं यहाँ पे करता हूँ, देखो ठीक है आपको पता शॉर्टकट यूज़ कर रहे हैं, मुझे बताओ यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर हम यहाँ पर आ सकते हैं क्या, चेक करके बताओ, हम लोग यहाँ पर आ सकते हैं कि यहाँ पर स्टॉप हो जाएगा, यहाँ से हम लोग रिटर्न मिल जाएगा 0, बताओ मुझे क्या आएगा। यहाँ पे बोल रहा और कंडीशन, अगर एक भी कंडीशन ट्रू मतलब यहाँ पर हम लोग यहाँ पे रिटर्न 0 करेगा। तो यहाँ पे देखो इसका जो है P का क्या, देखो ध्यान से, यहाँ पर P का लेफ्ट है, P का लेफ्ट नल नहीं है, चलिए ठीक है। यहाँ पे चेक किया, यहाँ पे देखो यहाँ पर क्या है 30 का राइट चेक करो, 30 का राइट कितना है, नल है, तो रिटर्न क्या करेगा, रिटर्न 0 करेगा कि यहाँ पर आएगा,
चेक करके बताइए मुझे। यस, क्या करेगा, रिटर्न 0 करेगा। यस, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर रिटर्न 0 कर देगा, वो यहाँ पर नहीं आएगा। ठीक है, चलिए फिर यहाँ पर आते हैं। अब बताओ 40 का लेफ्ट राइट चेक किया, 40 का लेफ्ट राइट नल है, रिटर्न कर दिया 0। यहाँ 50 में आ जाओ, 50 में है, यस कोई इशू नहीं, 50 में है तो फिर से यहाँ पर लेफ्ट और राइट नल नहीं है। ठीक है, चेक कर लिया आपने, और कंडीशन ठीक है, यहाँ पर आ गए। फिर से यहाँ पे क्या हुआ, 3 पार्ट में डिवाइड हो गया, ये 3 पार्ट में डिवाइड हो गया, 1 प्लस फंक्शन। चेक किया 50 का, चेक करो 50 का लेफ्ट कितना है, 70 है, और इसका राइट कितना है, इसका राइट है आपका 80। आपने यहाँ पे चेक कर लिया। ठीक है, आपको दिख रहा है ना प्रॉपर। यस, ठीक है, चलिए अब यहाँ पर आते हैं। अब मुझे बताओ 70 का चेक किया लेफ्ट राइट, 70 का लेफ्ट राइट चेक किया, नल आ रहा है। ठीक है, नल है, आपको लेफ्ट भी नल है, राइट भी नल है, कोई इशू नहीं। यहाँ पे रिटर्न क्या करेगा, 0, यहाँ पे रिटर्न करेगा 0। ठीक है, अब देखो ध्यान से, मुझे देख के बताओ, ये तो आपको हो गया 0, तो रिटर्न क्या कर रहा है, चेक करके बताओ रिटर्न क्या कर रहा है। यस, तो मुझे बताओ अगर मैं इसको पूरा यहाँ पे यूज़ करता हूँ, देखो हमेशा आपका ट्री मेथड है, हमें सॉल्व कैसे करते हैं, टॉप टू बॉटम, लेफ्ट टू राइट। यस, तो हम लोग यहाँ पर आएंगे, ये तो सॉल्व होगा नहीं क्योंकि यहाँ पे इसकी रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे सॉल्व होगा नहीं। यहाँ पर आ गए, देखो ये सबसे पहले ये स्टेटमेंट सॉल्व हुआ, फंक्शन 50, 1 + 0 + 0 1 हो गया। यहाँ पर आए तो ये यहाँ पे क्या मिल गया, यहाँ पे चेक करो, ये 1 + 1, यहाँ पे क्या मिल, सॉरी ये 1 + 0 + 1 कितना मिल गया, यहाँ पे 2 मिल गया, 2। जब यहाँ पर गए तो ये 2 + 1 कितना मिल गया, 3, तो ये रिटर्न क्या करेगा, 3 रिटर्न करेगा। सबको क्लियर, बताइए चैट करके, सबको क्लियर। ओके ओके सपना, ठीक है ठीक है ठीक है दिव्या, सबको क्लियर अच्छे से कि ये रिटर्न क्या कर रहा है, ये 3 रिटर्न कर रहा है। सबको क्लियर, बताइए सबको क्लियर, जिनका 1 आ रहा था आंसर वेरीफाई कर लीजिए। सबको क्लियर। अब मुझे बताइए, देखिए ये तो हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, अब मुझे बताओ कि यहाँ पे टोटल ये बोल रहा है काउंट द नंबर ऑफ नॉन लीफ नोड, तो यहाँ पे आप चेक करके बताओ कितने नॉन लीफ नोड है, चेक करो इसमें कितने नॉन लीफ नोड है। नॉन लीफ मतलब जिसका एक चाइल्ड हो, यस एटलीस्ट, तो यहाँ पे कितने, 1 2 3 और 4, और यहाँ तो इसका मतलब है ये तो अगर हम बोलेंगे कि भाई ये इसका कोड है, ये तो गलत है, तो इसलिए यहाँ पर एंड होगा। सबको क्लियर, बताइए चैट करके। अब ये क्लियर हो गया, चैट करके बताओ ये सबको क्लियर हो गया। यस, कि हाँ यहाँ पर और की जगह एंड है, यहाँ पर मतलब यहाँ पर और नहीं होगा, यहाँ पर एंड होगा अगर हम लोग ये वाला स्टेटमेंट हम लोग यूज़ कर रहे हैं तो। सबको क्लियर, ओके मोनिश ठीक है, तरुण ठीक है, सबको क्लियर हो गया। अब देखिए अभी तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि पर्टिकुलर हम लोग ट्री मेथड देख रहे हैं, लिंक लिस्ट देख रहे हैं, ठीक है। आप देखिएगा कि कोई भी अगर यहाँ पर रिकर्सिव प्रोग्राम रहेगा, चाहे सी का प्रोग्राम रहेगा या कोई अदर, ठीक है, आप लोग इस मेथड सॉल्व करेगा, आप लोग को आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर चलिए अभी आप नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कहाँ पे ट्री मेथड लगाते हैं और कहाँ पे मेथड नंबर 1 लगाते हैं। ठीक है, चलिए चलिए ये आप लोगों को क्वेश्चन दिख रहा है, चेक करके बताओ। पिंकी क्या बोल रहे हैं मुझे बताओ, पिंकी क्या बोल रहे हैं, ये प्रीवियस वाले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं क्या? पिंकी चैट करके बताओ। अभी जो आप मुझे पूछ रहे हो मुझसे, आप ये प्रीवियस क्वेश्चन को पूछ रहे हो क्या? नहीं नहीं पिंकी, अभी देखिए आप पिंकी चेक करके देखिएगा कोई एग्जांपल में, इसमें एंड करने से नॉन लीफ नोड आता है। देखो यहाँ पे आप चेक करिएगा, यहाँ पे पिंकी कल हमने वेरीफाई किया था। यस पिंकी मेरे को वेरीफाई करके बताइएगा मुझे, एक मिनट ना, आप लोग को दिख नहीं रहा है क्या? आप लोग को ये दिख नहीं रहा है आप लोग को? अब आप लोग को दिखेगा, ठीक है चलिए।
यस अब दिख रहा है चेतन? एक बार चैट करके बताओ मुझे, अब दिख रहा है आप लोग को? यस मुझे बताओ चैट करके, अब दिख रहा है? ओके ओके ठीक है प्रीति, ओके ठीक है। चलिए चलिए मुझे बताइए यहाँ पर क्या आएगा। चलिए ये कोड है, ये आपको एल्गो दिया गया है, आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए ठीक है इसका आउटपुट क्या है। कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, कोई भी एग्जांपल लीजिए, उसको वेरीफाई करिए और मुझे बताइए कि इसका आउटपुट क्या आएगा। चलिए यस यस ठीक है दिनेश, ओके ओके ठीक है दिनेश, ठीक है। और बताइए बाकी लोग। यस पिंकी ठीक है ठीक है। यस चेतन ठीक है अन्वेश, ओके ठीक है। यस सपना ठीक है प्रिया, ओके ओके ठीक है ठीक है। यस प्रिया, और बताइए बाकी लोग क्या आंसर आ रहा है बाकी लोगों का। ओके राहुल ठीक है साक्षी, ओके रोहन ठीक है सत्या, चलिए मोनिश ओके ठीक है। चलिए सबका आंसर आ गया। चलिए अब आपको ये क्लियर हो गया कि हम लोग फैच कैसे करते हैं, ठीक है। इसका मतलब है कि आप लोगों ने एक पैटर्न बहुत अच्छे से कर लिया। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि अगर ऐसा एल्गो दिया है और आपसे पूछ रहा है कि बताइए ये एल्गो है और उसमें ऑप्शन दिया हुआ है, आप लोग आराम से चेक करके बता सकते हैं यहाँ पर कि इसमें कौन सा वैलिड है, ठीक है। चलिए इसको हम लोग मेथड नंबर 1 से सॉल्व करेंगे, 2 से? चैट करके बताओ मुझे, इसको वेरीफाई किससे करें, मेथड नंबर 1 या 2 से? बताइए मुझे। मेथड नंबर 2, ठीक है। चलिए मेथड नंबर 2 से करते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए मेथड नंबर 2 आपने लगाया, सबसे पहले रूट नोट को आपने दे दिया, यहाँ पर 10 आ गया, ठीक है। यहाँ पे आपने लिखा फंक्शन, ठीक है, यहाँ पर 10। ये बताओ यहाँ पर इसका मतलब क्या है, ये बताओ इसका मतलब क्या है। इफ़ पी मतलब क्या है, वो कंडीशन कब ट्रू होगा, जब नॉन जीरो वैल्यू आएगी। तो आपने यहाँ पर 10 इंसर्ट किया, इसका नॉन जीरो वैल्यू कंडीशन ट्रू, अंदर आ गया तो रिटर्न क्या कर रहा है। अब यहाँ पे हमने क्या किया, 3 पार्ट में इसको डिवाइड कर लिया, या फर्स्ट पार्ट हो गया, या सेकंड पार्ट हो गया, या थर्ड पार्ट हो गया। हमने इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया, ठीक है। यहाँ पे तो ये हो गया 1 प्लस फंक्शन, ठीक है। क्या हो गया, पी का लेफ्ट चेक करके बताओ, पी का लेफ्ट क्या है, चेक करके बताइए पी का लेफ्ट क्या है यहाँ पर। तो यहाँ पर चेक करो 10 का लेफ्ट क्या है, 10 का लेफ्ट 20 है, यस। फिर हमने चेक किया इसका राइट क्या है, थर्ड वाले फंक्शन में यहाँ पे कॉल हो रहा है राइट कितना है यहाँ पर 30 है, ठीक है। देखिए ध्यान से, आपको पता है कि ऐसा नहीं होता कि इसके बाद में ये कॉल हो रहा है, ठीक है। आपको पता है ये कंप्लीट करके, हमने तो शॉर्टकट यहाँ पे देखा है, हम शॉर्टकट के थ्रू कर रहे हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर आते हैं 20, फिर से आएगा, फिर से इसने कॉल किया 20 इज ए नॉन जीरो वैल्यू, यस नॉन जीरो वैल्यू मतलब फिर से यहाँ पर आएंगे, तो फिर से 3 पार्ट में डिवाइड हो गया, फिर से 3 पार्ट में डिवाइड हो गया, 1 प्लस फंक्शन, ठीक है।
अब बताओ 20 का लेफ्ट कितना है, 20 का लेफ्ट है 40, ठीक है। फिर चेक करते हैं 20 का राइट कितना है, तो यहाँ पर आपने बताया ये है 50, ठीक है। चलिए ये भी हो गया। इसके बाद हम लोग फिर से आते हैं 40 में आते हैं। अब मुझे बताओ 40 यहाँ पर आए, यहाँ पर 40 है, तो मुझे बताओ ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा कि ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, फर्स्ट वाला एग्जीक्यूट होगा, ये वाला एग्जीक्यूट होगा कि ये वाला एग्जीक्यूट होगा, मुझे बताओ देख के अच्छे से। यहाँ पे बताओ मुझे कौन सा एग्जीक्यूट होगा, फर्स्ट के सेकेंड। फर्स्ट देखो ध्यान से, यहाँ पर 40 है, 40 इज ए, जब यहाँ पे कॉल करेगा तो 40 इज ए नॉन जीरो वैल्यू, तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। सबको क्लियर? यस यस, फर्स्ट वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, यस, क्योंकि यहाँ पे 40 इज ए नॉन जीरो वैल्यू, यहाँ पर आ गए, यहाँ पर है तो फिर से ये 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया 1 प्लस। अब मुझे बताओ 40 का लेफ्ट कितना है, 40 का लेफ्ट कितना है, चेक करिए तो नल है, यहाँ पर आएगा एग्जीक्यूट नहीं होगा, एल्स में आएगा रिटर्न जीरो, रिटर्न जीरो। फिर चेक करेगा इसका राइट, 40 का राइट क्या है, नल है, 40 का राइट नल है, यहाँ पर आएगा चेक करेगा, फिर से रिटर्न जीरो, फिर से रिटर्न जीरो, ठीक है। यहाँ पर आओ, जैसे हम लोग 50 में आए तो फिर से क्या हुआ, 50 नॉन जीरो वैल्यू, यस, यहाँ पर आएंगे तो ये कॉल करेगा तो 1 प्लस, ठीक है। चेक करेगा 50 का लेफ्ट, तो 50 का लेफ्ट नल है या कंडीशन फॉल्स, यहाँ पर आएंगे रिटर्न जीरो, ये भी जीरो, ठीक है। यहाँ पर आओ 30 में आए, 30 में आए तो फिर से क्या हुआ, 3 पार्ट में डिवाइड हो गया, 3 पार्ट में डिवाइड हो गया, ठीक है। क्या कि नॉन जीरो वैल्यू है, नॉन जीरो वैल्यू, फिर से 3 पार्ट में डिवाइड, 1 प्लस फंक्शन, ठीक है। 30 का चेक किया, 30 का लेफ्ट कितना है, 60 है, ठीक है। इसका राइट कितना है, चेक किया 70 है यहाँ पे, ठीक है। सेम फिर से आपने कॉल किया यहाँ पर, क्या कॉल किया यहाँ पर, 60 को कॉल किया, नॉन जीरो वैल्यू, फिर से 3 पार्ट में डिवाइड हो गया, 1 प्लस 60 का लेफ्ट चेक किया, नल आ रहा है, नल मतलब यहाँ पे रिटर्न करेगा जीरो, ये भी करेगा जीरो, यहाँ पर आया फिर से कॉल हुआ, फिर से फर्स्ट वाला स्टेटमेंट यहाँ पर आ जाएंगे, नॉन जीरो वैल्यू, ये कंडीशन ट्रू, रिटर्न करेगा 1 प्लस जीरो, ठीक है। कैसे यूज़ करते हैं, टॉप टू बॉटम, लेफ्ट टू राइट, यहाँ पर आए, ये एग्जीक्यूट होगा नहीं क्योंकि 1 प्लस इसको यहाँ पे इसकी रिक्वायरमेंट है, यहाँ पर आई देखो, यहाँ पे सबसे पहले फंक्शन 40 वाला स्टेटमेंट ये एग्जीक्यूट हो गया, 1 प्लस जीरो कितना हो गया, ये 1 हो गया, यहाँ पर आए फिर से 1 प्लस जीरो, ये कितना हो गया, ये भी 1 हो गया, जब यहाँ पर गए 1 प्लस 1, ये आपका हो गया 3, ठीक है, यहाँ पर 3 हो गया, ठीक है। यहाँ पर 1 प्लस 1, यहाँ पर 1 और यहाँ पे 1, ठीक है, ये आपका 1 प्लस 3 हो गया, ठीक है। यहाँ पर आए तो ये हो गया 1, यहाँ पर हो गया 1, तो यहाँ पर आ गया 1, ठीक है। यहाँ पर आएंगे ये भी हो जाएगा 1, यहाँ पर जाएंगे तो 1 प्लस ये 3 हो गया, 3 प्लस 1 कितना हो गया, 7 हो गया। देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो ये क्या बता रहा है, तो ये क्या बता रहा है आपको यहाँ पे, काउंटिंग टोटल नंबर ऑफ नोड्स, ठीक है। ये आपका हो गया रिकर्सिव प्रोग्राम। बताइए सबको क्लियर, अच्छे से चैट करके बताइए, सबको अच्छे से क्लियर, यस। नहीं 8 कैसे होगा, 8 नहीं होगा ना, 8 कैसे होगा, 8 कैसे होगा, 3 प्लस 1 7 होगा ना, यस होगा ना। यहाँ पर सत्या चेक करो 7 ही होगा ना। देखो यहाँ पर देखो, आपको पता है ये रिटर्न 1 करा, ये 1 करा, तो यहाँ पे क्या हो गया, 3 हो गया, है ना यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर है ना, यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पे है ना 1 प्लस 1, तो यहाँ पे 3 हो गया। यहाँ पे देखो, यहाँ पर भी 1 प्लस 1 3 हो गया, 3 प्लस 1 प्लस 3 7 हो गया, ये देखो 7 है यहाँ पर। सत्य क्लियर हुआ क्या, चेक करके बताओ मुझे, यस सबको क्लियर यहाँ पर, यस सबको क्लियर, यस ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं। आप लोग को दिख रहा है ना प्रॉपर, यस एक मिनट में देख रहा हूँ, आप लोग को दिख रहा है ना, ये चैट करके बताओ मुझे, ये यहाँ से दिख रहा है, स्क्रीन कट तो नहीं रही है, चैट करके बताइए मुझे,
स्क्रीन कट तो नहीं रही है यहाँ से, दिख रहा है आप लोग को प्रॉपर? यस, ओके ओके, ठीक है ठीक है, चलिए। चलिए, ये कोड आप लोग को प्रॉपर दिख रहा है? चेक करके बताओ मुझे, ये कोड प्रॉपर दिख रहा है आप लोग को? मैंने क्या लिखा है? यस, पहले मुझे चेक करके बताओ, सबको प्रॉपर दिख रहा है? कोई इशू नहीं है? ठीक है, चलिए मुझे बताइए इसका आउटपुट क्या आएगा। कोड आप लोग देखिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है, मैं पूछ रहा हूँ कि बताइए इसका आउटपुट क्या है। ठीक है, चलिए बताइए, आप लोग इसको ट्राई करेंगे एक बार? मुझे चैट करके बताओ, आप लोग ट्राई करेंगे इसको एक बार? यस, चलिए ठीक है, चलिए। ध्यान रखिएगा। अच्छा, एक चीज़ और मुझे बताइए, आप लोग जो ये बना रहे हैं वो इसी एग्जाम्पल को लेके बना रहे हैं क्या? यस या नो? इसी एग्जाम्पल को लेके बना रहे हैं? चैट करके मुझे बताओ पहले, इसी एग्जाम्पल को लेके बना रहे हैं? यस, यस। एक काम करते हैं, चलिए मैं आपको थोड़ा मॉडिफाई करता हूँ, अदरवाइज थोड़ा टाइम लगेगा आप लोग को। ठीक है, मैं इसमें मॉडिफाई कर दे रहा हूँ। ठीक है, एक यहाँ पर कहीं पर ही मॉडिफाई कर लेते हैं, कहीं पर भी मान लीजिए मैं यहाँ पे मॉडिफाई कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक नोड यहाँ पे अटैच कर दिया, एक नोड यहाँ पे अटैच कर दिया, यहाँ पर एक नोड मैंने अटैच कर दिया। ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर ऐसा अटैच कर दिया, यहाँ पर दे दिया मैंने, इसको दे दिया कितना, 70, ये हो गया 80, ये हो गया 90, यहाँ पर मैंने 80 कर दिया, यहाँ पर मैंने यहाँ पर 90 कर दिया। ठीक है, ये नल नल कर दिया आपने यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर ये एच कर दिया और ये आपने आई कर दिया। चलिए अब बनाइए, अब थोड़ा सा आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। चलिए, एक काम और करते हैं, एक काम और कर लीजिए यहाँ पर। मैं इसलिए ऐसा बना रहा हूँ कि आप लोग को ये समझ में आए, मतलब जितने भी प्रॉपर्टी आपने पढ़ा है ऐसा ना हो कि वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट। एक काम और कर लीजिए यहाँ पर, इसको 100 कर लेता हूँ, यहाँ पर 100 है यहाँ पर जी, ये नल। चलिए अब बनाइए आप लोग।
ध्यान रखना जब भी आपका एल्गोरिथम आपको दिया रहेगा तो आप लोग उसमें चेंजेस कर लीजिएगा, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप लोग यहाँ पर जो जो आपने प्रॉपर्टी दिखा, ऐसा नहीं कि सेम सेम कुछ हो जाना चाहिए, ठीक है। तो आप लोग कुछ नहीं है, आप लोग इसमें एग्जांपल में कुछ और भी ऐड कर लीजिए, ठीक है। देखो एक बार हम लोग क्या करते हैं, पहले हम देखते हैं कि जो हमने एग्जाम्पल लिया वो सही है कि नहीं, ठीक है। चलिए चेक करो, यहाँ पर टोटल कितने नंबर ऑफ नोट्स है, ये तो ठीक है, ये तो क्लियर है, ठीक है। लीफ नोट बताओ मुझे, लीफ कितने हैं यहाँ पर, लीफ हम लीफ नोट कितने हैं, लीफ कितने हैं, 1 2 3 4 5 लीफ है, ठीक है। यहाँ पे बताओ नॉन लीफ नोट कितने हैं, नॉन लीफ चेक कर लेते हैं, नॉन लीफ कितने हैं, 1 2 3 4 5 नॉन लीफ, ठीक है यहाँ पर। चलो ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है। चलो यहाँ पर लीफ हो गए, नॉन लीफ हो गए। लीफ में 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। इसको आगे पीछे कर लीजिएगा यहाँ पे, ठीक है, कोई इशू नहीं। फिर यहाँ पर लीफ और नॉन लीफ, ठीक है यहाँ पर। चलिए ठीक है, आपको लग रहा है तो इसमें और भी चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे नॉन लीफ में एक और बढ़ा लीजिए और डिफरेंस आ जाएगा यहाँ पर। ये कर लीजिए, इसको कर लेते हैं मान लीजिए 120, यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 120, ये नल के आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर नॉन लीफ में 1 2 3 4 5 6, नॉन लीफ में 6 हो गया, ठीक है। और लीफ में 1 2 3 4 5 हो गया, 5 हो गया, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ नोट तो पता है आपको, ठीक है। यहाँ पे आपने डिफरेंस देख लिया। चलिए कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, ठीक है। यस कोई भी एग्जांपल ले लीजिए और फिर बनाइए इसको। देखिए ज़रूरी नहीं कि एकदम बड़े एग्जांपल ही लेना है, छोटे छोटे एग्जांपल भी लेके आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। बस आपको समझ में आना चाहिए डिफरेंस क्या। चलिए आप लोग इसका आउटपुट निकालिए, आउटपुट निकालने के बाद फिर मैच करके देखिए, है ना। यस तरुण, ठीक है तरुण, ठीक है। यस और बताइए मुझे। अच्छा एक चीज़ देखिए ध्यान से यहाँ पर, ठीक है। इसमें ना बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर, ठीक है। आप लोग यहाँ पर और भी एग्जांपल ले सकते हैं, एग्जांपल को छोटा कर सकते हैं, ठीक है, फैच करने के लिए। और जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो उसमें तो आपको ऑप्शन दिया रहेगा, ठीक है। उस ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या करेगा, आप लोग एग्जांपल ऐसा बनाइएगा, फिर आप लोग सॉल्व करिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर देखिए सबसे पहले, यहाँ पर देखो सबसे पहले यहाँ पर क्या आएगा, हमने यहाँ पे क्या ले लिया, फंक्शन। इसमें कितना आ गया, 10 आ गया। देखो ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है, फैच करते हैं 1 बाय 1 करके, ठीक है। बताओ चैट करके, यहाँ तक सबको क्लियर ना, एक बार चैट करके मुझे बताओ, यहाँ तक सबको क्लियर। कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, देखिए आप लोग क्या करिए, एक छोटा छोटा एग्जांपल ले लीजिए, जरूरी नहीं कि इतने बड़े एग्जांपल को ही आपको सॉल्व करना है, कोई छोटा एग्जांपल भी ले सकते हैं आप लोग चाहे यहाँ पर तो। हाँ यस रोहन, यस ठीक है। सब देखिए आप लोग को ये तो अच्छे से क्लियर हो गया ना कि फैचिंग कैसे करते हैं। चलो कोड थोड़ा बड़ा दिख रहा है पर कोई दिक्कत नहीं, हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं इसको यहाँ पर, ठीक है। अभी यहाँ पर देखो आपने क्या किया, फंक्शन ऑफ 10 ले लिया। बताओ फर्स्ट नोड, यहाँ पे देखो फर्स्ट नोड क्या है, यहाँ पर फर्स्ट नोड आपका नल है क्या, नहीं है। सेकंड में है लेफ्ट और राइट एंड बोल रहा है, नल है क्या, नहीं। तो बताओ हम लोग कहाँ जाएंगे, हम लोग यहाँ पर जाएंगे। अब मुझे देखो यहाँ पर देखो, पी का लेफ्ट इक्वल टू नल और पी का राइट इक्वल टू नल, यस। बीच में लगा है क्या, हम लोग यहाँ पर जाएंगे क्या, चैट करके बताओ मुझे, यहाँ पर जाएंगे क्या ये वाले स्टेटमेंट में, यस या नो, नहीं जाएंगे। कहाँ पर जाएंगे, लास्ट में जाएंगे, यस। हम लोग यहाँ पर आ गए, हम लोग यहाँ पर आ गए। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, 1 प्लस कर रहा है, 1 प्लस क्या कर रहा है, फंक्शन। इसका चेक करो लेफ्ट क्या है, इसका लेफ्ट चेक करते हैं, इसका लेफ्ट कितना है, 10 का लेफ्ट कितना है, 20 है, ठीक है। इसका चेक करो फंक्शन, इसका राइट कितना है, यहाँ पे चेक करते हैं, तो यहाँ पे राइट कितना है, 30 है, यस हमारा काम हो गया। फिर से ये कॉल होगा, फिर से ये कॉल हुआ तो फिर से चेक करो 20 का लेफ्ट राइट, नल है क्या, नहीं है नल, ठीक है। तो जाए ना तो ये जाएगा ना तो यहाँ पर एग्जीक्यूट होंगे। यहाँ पर आएंगे हम लोग, यहाँ पर आएंगे तो फिर से ये कॉल करेगा, फिर से तो किया था 1 प्लस फंक्शन, 20 का लेफ्ट चेक करो 40 हो गया, ठीक है। प्लस यहाँ पे इसका राइट चेक करते हैं 20 का, तो 20 का राइट कितना हो गया, 50 हो गया, ये 50 हो गया। यहाँ तक कोई इशू नहीं यहाँ पे, ठीक है। अब मुझे बताओ यहाँ पे भी सेम काम होगा, सेम यहाँ पर भी काम होगा, ठीक है। यहाँ पर भी कर लेते हैं, यहाँ पर 30 वाले में तो फंक्शन का 30, देखो ना तो ये वाला एक्सिक्यूट होगा ना तो ये वाला एक्सिक्यूट होगा। कहाँ, यहाँ पर आएंगे हम लोग, यस। तो यहाँ पर आइए फिर से, तो यहाँ पे 1 प्लस फंक्शन कितना आ जाएगा, यहाँ पर इसका आ जाएगा 60 प्लस फंक्शन कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 70 यहाँ पर, ठीक है। चलो मुझे बताओ 40 क्या रिटर्न करेगा,
अगर मैं यहाँ पे फंक्शन ऑफ 40 कॉल किया तो रिटर्न क्या करेगा, चेक करके मुझे बताओ, क्या रिटर्न करेगा? यस अनवेश, ठीक है, क्या रिटर्न करेगा बताइए? यस, क्या रिटर्न करेगा? 0 रिटर्न करेगा। यस, क्योंकि यहाँ पर आपने चेक किया 40 यहाँ पर आया, एंड लिखा हुआ है, रिटर्न कर रहा है 0, तो इसका लेफ्ट भी नल है राइट भी नल है, रिटर्न क्या करेगा? 0, यहाँ पर नहीं आएगा। ठीक है, चलो फिर से आओ 50 का मुझे बताओ 50 क्या रिटर्न करेगा? 50 क्या ये वाला स्टेटमेंट एक्सिक्यूट करेगा, ये वाला कि लास्ट वाला करेगा रिटर्न? लास्ट रिटर्न करेगा। यस, यस 1 प्लस करेगा। यस 1 प्लस कितना करेगा यहाँ पर चेक कर लेते हैं। तो ये फिर से हो गया फंक्शन 50 का लेफ्ट कितना हो गया? 50 का लेफ्ट हो गया 80। ठीक है, इसका राइट कितना हो गया चेक करते हैं, इसका राइट, तो फंक्शन का राइट कितना हो गया? इसका हो गया ना 90, यहाँ पर 90 हो गया। फिर से आए, फिर से आप यहाँ पर आए तो देखो मुझे बताओ 80 का लेफ्ट राइट दोनों नल है तो रिटर्न करेगा 0, ये भी क्लियर है, ये भी क्लियर है। ठीक है, आपको सेम चीज़ 90 का लेफ्ट राइट 0 है, रिटर्न करेगा 0। ठीक है, चलो यहाँ पर आते हैं, यहाँ 30 में हो गया, ये हमारा काम पूरा हो गया। यहाँ पर आते हैं 30 वाले में, 30 में लेफ्ट राइट है, ये 30 में लेफ्ट राइट था। ठीक है, यहाँ पर अब यहाँ पर आओ 60 में आओ, मुझे बताओ 60 क्या रिटर्न करेगा? बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये बताओ, ये यूनिक है, 60 रिटर्न क्या करेगा? ये फर्स्ट वाला स्टेटमेंट अगर मैं लिखता हूँ इसको मैं लिखता हूँ यहाँ पर, ये लिखता हूँ, मान लो ये ए लिखा हुआ है, ये ए स्टेटमेंट है, ये बी स्टेटमेंट है और ये सी स्टेटमेंट। क्या एक्सिक्यूट करेगा चेक करके बताओ मुझे, क्या रिटर्न करेगा? ए बी या सी? आपने बोला यहाँ पे फंक्शन 60, यस आपने बोला 60, तो 60 का जब चेक किया तो यहाँ पे नल तो है नहीं, यस, तो 60 का लेफ्ट इक्वल टू नल। ठीक है, राइट नल है क्या? राइट नल है क्या? नहीं, तो ये एक्सिक्यूट करेगा क्या? नहीं करेगा। यस, क्या रिटर्न करेगा? यस बी रिटर्न करेगा। यस, क्या रिटर्न करेगा? बी रिटर्न करेगा। यस यस बी रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे देखो लेफ्ट का नल है, आपको पता है और कंडीशन है, कंडीशन ट्रू, अंदर आ जाएगा, अंदर आएगा तो क्या करेगा? पी का लेफ्ट और पी का राइट। यहाँ पर आते हैं तो ये जो 60 है आप लोग को दिख रहा है ना यहाँ पर, ये जो 60 है रिटर्न क्या करेगा? यहाँ पर ये करेगा फंक्शन का 60 का लेफ्ट कितना है? 60 का लेफ्ट तो कुछ है नहीं, तो ये तो क्या हो गया? अब जैसे ही आप 60 का लेफ्ट कॉल करेंगे, यहाँ पर लेफ्ट कॉल करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर आएगा रिटर्न क्या करेगा? रिटर्न 0 कर देगा। ठीक है, 60 का लेफ्ट तो क्या हुआ? नल है, तो रिटर्न क्या करेगा यहाँ पे? 0। ठीक है, 0। राइट क्या रिटर्न करेगा बताओ? 60 का राइट क्या रिटर्न करेगा? 60 का राइट 100, तो ये हो गया फंक्शन, ये हो गया आपका 100, ये आपका हो गया 100। सबको क्लियर? चैट करके बताओ सबको क्लियर अच्छे से? यस, फिर से हम लोग आते हैं यहाँ पर, फिर से हम लोग यहाँ पर आए, यहाँ पे कितना हो गया फंक्शन ऑफ 100? हाँ गीतांजलि फिर से बताना है। देखो गीतांजलि देखो फिर से बता रहा हूँ, देखो अब जो पूछ रहे हैं यहाँ पे गीतांजलि देखिए, ये बताओ यहाँ पे जब 60 में आए, यहाँ पर देखो जब ये 60 में आया, ठीक है, तो बताओ गीतांजलि 60 इक्वल टू नल है क्या? बताओ गीतांजलि 60 इक्वल टू नल है क्या? यस या नो? 60 इक्वल टू नल है क्या? नहीं है ना? यस, क्योंकि 60 इक्वल टू नल तो है नहीं, 60 वैल्यू है। यस, तो हम लोग कहाँ पे जाएंगे? यहाँ पर आए, एल शेप में आए। तो देखो एल शेप में आए तो ये बताओ मुझे 60 का लेफ्ट नल है, ठीक है, एंड लिखा हुआ है ना गीतांजलि, एंड लिखा हुआ है, इसका राइट भी नल है क्या? चेक करके बताओ। 60 का राइट भी नल है क्या? चेक करके बताओ मुझे, यस या नो? अच्छा 40 के लिए, 40 के लिए बताओ, 40 के लिए कहाँ पर? ये देखो यहाँ पर, ये देखो यहाँ पे 40 के लिए देखो यहाँ पे गीतांजलि देखो, या 40 में यहाँ पर आए, देखो यहाँ पर जब 40 में आए यहाँ पर आप, तो 40 का लेफ्ट और राइट क्या है? नल है ना? बताओ मुझे गीतांजलि, मुझे बताइए, जब हम लोग 40 में आए तो 40 का लेफ्ट और राइट नल है ना? यस या नो? अगर लेफ्ट और राइट नल है तो देखो ये वाला स्टेटमेंट तो एक्सिक्यूट होगा नहीं, क्योंकि ये 40 है, नॉन जीरो वैल्यू। यस, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर आए, यहाँ पर तो देखो इसका लेफ्ट देखो, 40 का लेफ्ट देखो, 40 का लेफ्ट देखे नल आ रहा है, 40 का राइट देखे नल आ रहा है, एंड है, कंडीशन ट्रू, कंडीशन ट्रू तो रिटर्न क्या करेगा? 0। गीतांजलि क्लियर हुआ? क्योंकि दोनों है ना, लेफ्ट और राइट दोनों नल है, लेफ्ट भी नल है राइट भी नल है, तो रिटर्न क्या कर रहा है? 0 रिटर्न कर रहा है। यस, ओके ठीक है गीतांजलि, ठीक है, यहाँ तक ये भी क्लियर हो गया। गीतांजलि बताओ मुझे ये वाला स्टेटमेंट क्लियर हो गया कि ये कैसे आया, यहाँ पर कैसे आया? चेक करके बताओ। यस यस ठीक है, तो यहाँ पर बी वाला मतलब एक्सिक्यूट हुआ, यहाँ पर ऐसा आ गया, ठीक है। अब देखो फिर से यहाँ पे ये कॉल किए, अब मुझे बताओ फिर से अगर कॉल करेंगे, सपोज मान लो इसी को कॉल करते हैं फंक्शन ऑफ 100, तो क्या रिटर्न करेगा? स्टेटमेंट ए बी या सी? बताओ मुझे। फिर से आपने कॉल किया फंक्शन ऑफ 100, तो क्या रिटर्न करेगा? ए रिटर्न करेगा, बी या सी? यस, क्या रिटर्न करेगा? बी रिटर्न करेगा। यस, बी रिटर्न करेगा। तो सेम कॉन्सेप्ट फिर से यहाँ पर आएगा, फिर से यहाँ पर आए, लेफ्ट राइट रखा, तो देखो इसका फिर क्या हुआ, यहाँ पे चेक किया 100 का लेफ्ट क्या है? नल है, राइट कितना हो जाता है यहाँ पे? क्या 0 प्लस क्या? फिर से फंक्शन आ जाएगा, फंक्शन ऑफ कितना आ जाएगा? ये आपका आ जाएगा 120, ये 120। फिर 120 क्या रिटर्न करेगा?
120 का लेफ्ट भी नल है, राइट भी नल, तो रिटर्न क्या करेगा 0। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया 0 कर दिया, कोई इशू नहीं। हमारा ये 70 बचा हुआ है 70, तो 70 का लेफ्ट राइट चेक करो, 70 का लेफ्ट राइट चेक करो क्या आएगा, इसका तो 0 है तो रिटर्न क्या करेगा 0, ठीक है। टॉप टू बॉटम लेफ्ट टू राइट चेक करो कितने +1 है, 1 है, यहाँ पर 1 है, ये 1 है, ये 1 है, कितना है टोटल 4, आपका आंसर आएगा 4 यहाँ पे। सबको क्लियर? यस, सबको क्लियर? कैसे हुआ, कैसे हुआ, ठीक है। आप समझिए यहाँ पर ये जो एल्गो है एक्चुअल में किस लिए है समझिए। यहाँ पे देखो लेफ्ट राइट, देखो यहाँ इसका देखो लेफ्ट राइट, इसका मतलब है कि इसको बोलते हैं फुल नोड। पर्टिकुलर यहाँ पर फुल नोड कब बोलेंगे, यहाँ पर जब इसका लेफ्ट और राइट दोनों चाइल्ड रहेगा। तो यहाँ पे देखो इसका ए का लेफ्ट राइट दोनों चाइल्ड है तो उसको बोलते हैं फुल नोड। तो कितने फुल नोड है यहाँ पे चेक करते हैं, फुल नोड, फुल नोड चेक करते हैं कितने नोड है, फुल नोड यहाँ पर चेक करिए। तो यहाँ पर 1 है, 2 है, 3 है और यहाँ पे 4 है। देखो ये फुल नोड नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ 1 2 3 एंड 4। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 1 2 3 और 4। ये फुल नोड नहीं है क्योंकि उसका लेफ्ट चाइल्ड नहीं है, राइट है। यहाँ पर भी इसका लेफ्ट नहीं है, राइट है, इसलिए फुल नोड नहीं है, ठीक है। तो ये बताता है, ये जो कोड है आपका बता रहा है काउंट दी नंबर ऑफ फुल नोड, फुल नोड। देखिए एक चीज़ और है, आप लोग ना एग्जाम्पल में और भी चीज़ ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए कुछ अगर सेम हो रही है ना, देखो ध्यान से देखो इस कोड का यूज़ क्या है, इस कोड का यूज़ देखो, आपको एक अच्छे एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। देखो ये देखो कि अगर मैं ऐसा लिखता हूँ, मान लीजिए यहाँ पे मैंने लिखा A, यहाँ पर लिखा B, यहाँ C, यहाँ D, फिर यहाँ देखो मुझे बताओ यहाँ पर फुल नोड कितने हैं, पहले मुझे चेक करके बताओ यहाँ पर फुल नोड कितने हैं। यहाँ पे पूछता हूँ कि बताइए टोटल कितने नंबर ऑफ फुल नोड है। फुल नोड मतलब जिसके लेफ्ट और राइट दोनों चाइल्ड हो उसको बोलते हैं फुल नोड, ठीक है। कितने ऐसे फुल नोड है, चेक करो अच्छे से, दिव्या चेक करो अच्छे से, कितने फुल नोड है इसमें, जिसके दोनों चाइल्ड है, लेफ्ट चाइल्ड भी और राइट चाइल्ड भी। कितने ऐसे हैं, 2 है, यस 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 यस, कितने 2 है, यस यस। 1 और 2 कितने हैं, 2 है यहाँ पर। तो ध्यान रखना है यहाँ पे कितने फुल नोड, 2 है फुल नोड, ठीक है। तो बताओ आप चेक करके मुझे बताओ ये वाला जो है कोड है ये आउटपुट देगा क्या, 2। चलो वेरीफाई करो। चलो नेक्स्ट एग्जांपल, यहाँ पे मान लो इसका मान लेते हैं एड्रेस 100 लिखा हुआ है, इसका 100 कितना, सपोज मान लो 10 लिखा हुआ है, 20 एड्रेस है, 30 है, 40 है, ये 50 है, 60 है, 70 है। आप लोग लिंक लिस्ट बना लीजिए, आप लोग के माइंड में तुरंत आना चाहिए कि लिंक लिस्ट कैसे वर्क करते हैं, ठीक है। ये कैसे अटैच है आपके माइंड में आ गया, ठीक है। चलिए मुझे बताइए चेक करके बताइए, मुझे फिर से आपको डायग्राम बना के दिखाना पड़ेगा क्या कि आप लोग कर सकते हैं। हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं, आप लोग कर सकते हैं, चैट करके बताओ मुझे, यस। चलिए मुझे बताइए अगर हम लोग इस कोड से हम इसको यहाँ पर क्या करते हैं, इस कोड को यहाँ पर इस एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, फैच करते हैं, तो बताइए आउटपुट क्या आएगा। चलिए समझ लीजिएगा ना कि यहाँ पे जो 60 है इसके लेफ्ट राइट में नल है, यहाँ पे जो 70 है इसके लेफ्ट राइट में नल है, ठीक है। आपको पता है जो नोड है, ठीक है, उसमें क्या डेटा है, लेफ्ट में और राइट में क्या है, नल है। यहाँ पे क्या है, ये जो 50 नंबर का नोड है इसके लेफ्ट में क्या है, 60 को पॉइंट कर रहा है और ये 70 पॉइंट कर रहा है, ठीक है। चलिए मुझे बताइए, ओके ओके, ठीक ठीक। यस 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 चेतन, ठीक है ठीक है। और बताइए बाकी लोग, सबका हो गया, यस। ये ओके वर्षा, ठीक है, आ रहा है आंसर। और बताइए बाकी लोग, बाकी लोग बताइए फैच करके इसको, यस आ रहा है साक्षी, ओके ओके, यस ठीक है प्रीति, यस ठीक है। चलिए सबको क्लियर हो गया, मुझे बताइए ये कोड कैसे वर्क कर रहा है, सबको अच्छे से क्लियर, बताओ मुझे चैट करके।
बताइए इसको मेरे को फैच करना पड़ेगा क्या? आप लोग कर सकते हैं, इसको मुझे फैच करना पड़ेगा क्या? चैट करके बताओ मुझे। यस, मैं बताऊं क्या फैच करके? एक बार चैट करके बताओ मुझे, इसको एक बार फैच करके बताना है क्या इसके लिए, इस एग्जांपल के लिए? यस या नो? ठीक है प्रीति, ओके। और बताइए मुझे बाकी लोग, किसी को कन्फ्यूज़न है? किसी को कन्फ्यूज़न है? अब हमने बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं, ठीक है, अब आप लोग आराम से सॉल्व कर सकते हैं इसको। यस, ठीक है, ठीक है। किसी को रिक्वायरमेंट है क्या? सबको क्लियर अच्छे से? यस, ओके ओके वर्षा, ठीक है, ठीक है सपना, ओके ओके वीरेंद्र, क्लियर हो गया? ओके ओके, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट स्टार्ट करें, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करें हम लोग। देखिए जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है बाइनरी सर्च ट्री। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बाइनरी सर्च ट्री। यहाँ पर देखिए, मुझे बताइए इससे पहले जो हमने पढ़ा, देखिए इससे पहले जो हमने पढ़ा बाइनरी ट्री, समझिएगा हमने पढ़ा इससे पहले बाइनरी ट्री, इससे पहले पढ़ा बाइनरी ट्री, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जब पहले बाइनरी ट्री था तो बाइनरी सर्च ट्री की रिक्वायरमेंट क्यों हुई, अभी यहाँ पर देखिए, ठीक है, सबसे पहला, ठीक है। अब ये बताओ, जैसे मान लीजिए इसमें एलिमेंट स्टोर हैं, जैसे मान लीजिए 10, 20, 30, मान लीजिए 60, 70, 55, ठीक है, यहाँ पर दिया है 22, ठीक है। अगर मुझे बताइए कि अगर आपको कोई एलिमेंट सर्च करना, मैं बोला कि आपको यहाँ पर एलिमेंट नंबर या आइटम नंबर आपको सर्च करना है 22, बताइए टाइम कितना लगेगा? आपने यहाँ पर कितने बार कंपेयर किया? अगर मैं बोल रहा हूँ कि बताइए कि यहाँ पे 22 एलिमेंट आपको सर्च करना है, आपने कितने बार कंपेयर किया? चैट करके बताओ मुझे। यस पिंकी, ओके ओके राहुल, ओके ज्योति, ठीक है, ठीक है दिव्या, कितने बार कंपेयर किया? यस, आपने क्या किया? एन टाइम कंपेयर किया। यस यस, ठीक है सबने, ओके ओके, ठीक है। तो आपने क्या बोला? आपने यहाँ पर एन टाइम कंपेयर किया, ठीक है। यहाँ पर अब मुझे बताओ, आपको ये पता है क्या कि मेरे को 22 अगर दिया गया है तो मैं लेफ़्ट जाऊँ कि राइट जाऊँ? ये बताओ, अगर आपको यहाँ पे 22 को सर्च करना है तो आपको पता है क्या कि मुझे इस रूट के लेफ़्ट में जाना है कि राइट में जाना है? यस या नो? आपको नहीं पता यहाँ पर, ठीक है। इसमें ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है, बाइनरी ट्री में कि ये 22 से यहाँ पे आप कंपेयर करके बोल सके कि हमको लेफ्ट में जाना है कि राइट में जाना है, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या हो रहा है, इसमें जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है कितना हो गया, इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना होगा? अब देखो ध्यान से यहाँ पर कितना होगा, चलो मुझे बताओ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना होगा? बिग O ऑफ n होगा क्या? यस या नो? मैंने बोला बिग O ऑफ n होगा क्या? यस। क्यों होगा बिग O ऑफ n? हो सकता है कि आप सर्च करें 22 यहीं पर मिल जाए, यहीं पर मिल जाए, ऐसा भी पॉसिबल एक केस में, ठीक है। यहाँ पर चलो ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर हो गया? यस, ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर ना? बताओ चैट करके। यस। तो बाइनरी सर्च ट्री में, ठीक है, अगर मान लीजिए आपको कोई डेटा आइटम सर्च करना है तो टाइम कितना लग रहा है? यहाँ पे इतना टाइम लग रहा है, ठीक है। यहाँ पर सेम मुझे बताओ, अब अगर मान लो यहाँ पे देखो नेक्स्ट यहाँ पर, ठीक है, हमने यहाँ पे सर्च कर लिया, ठीक है। ये मैं बोल रहा हूँ कि बताइए, अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ कि बताइए आपको डेटा आइटम इंसर्ट करना है, डेटा आइटम इंसर्ट करना है 22 के बाजू में या 55 के बाजू में, तब क्या करना पड़ेगा? फिर भी आपको कितने बार यहाँ, ये मुझे बताओ कितने बार आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? सर्च करना पड़ेगा यहाँ पे एन टाइम, यस या नो? आपको चेक करना पड़ेगा 55 या 22 कहाँ पर है, ठीक है, फिर आप उसमें डेटा इंसर्ट करेंगे। सबको क्लियर है यहाँ पर? ठीक है, यहाँ पर चलिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आया वो क्या है? बाइनरी सर्च ट्री का, ठीक है। यहाँ पर तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो क्या है? बाइनरी सर्च ट्री। अब यहाँ पे देखिए बाइनरी सर्च ट्री में क्या है कि इसने क्या बोला, एक पैटर्न यहाँ फिक्स कर दिया। कैसे बोला यहाँ पर? ये बोला रूट के अकॉर्डिंग, यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये जो रूट है, ये क्या बोल रहा है, ये जो रूट है, रूट में जो डेटा आएगा, यहाँ पे देखो बाइनरी सर्च ट्री में क्या बोल रहा है, जो रूट में जो डेटा आएगा, ठीक है, वो रूट से क्या होगा? लेस होगा तो लेफ्ट में जाएगा, और अगर ग्रेटर होगा, देखो यहाँ पर अगर मैंने बोला कि यहाँ पर जो x आ रहा है वो अगर रूट से लेस होगा तो किधर जाएगा? तो ये जाएगा लेफ्ट,
लेफ्ट जाएगा, ठीक है। और अगर बोल रहे हैं कोई डेटा आइटम है x है, वो रूट से क्या है, ग्रेटर है, तो कहाँ पर जाएगा, राइट में जाएगा। सबको क्लियर मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, यस या नो, सबको क्लियर। देखो ध्यान से, अभी यहाँ पर ऐसा बोल रहा हूँ मैं कि अगर यहाँ पे ये मान लेते हैं ये लेफ़्ट है, ये लेफ़्ट पोर्शन है, ये आपका राइट पोर्शन है, ये आपका राइट पोर्शन है, ठीक है। यहाँ पर इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने बोला कि अगर कोई यहाँ पे आइटम लेफ़्ट में कब जाएगा, जब वो रूट से क्या होगा, लेस होगा, और यहाँ पे राइट में कब जाएगा, जब वो रूट से ग्रेटर होगा। यहाँ पे क्लियर हो गया, बताओ यहाँ तक क्लियर, यस या नो। अब समझ, देखो ध्यान से, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो आप बोल रहे हैं दिनेश, देखो देखो दिनेश, देखो पहला चीज़ तो ये है कि यहाँ पे समझना, बाइनरी सर्च ट्री में हम लोग क्या एज्यूम करते हैं कि जितने भी डेटा आ रहे हैं वो सब डिस्टिंक्ट है, ठीक है। पहला चीज़ यहाँ पे, पहला कंडीशन, ठीक है। यहाँ पे देखो जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं, जितने भी एलिमेंट आ रहे हैं सब डिस्टिंक्ट है, ठीक है। अगर आपने बोला ठीक है एलिमेंट डिस्टिंक्ट नहीं है, देन क्या होगा, पहला हो गया अगर एलिमेंट डिस्टिंक्ट है ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। अगर आपने बोला कि अगर मान लीजिए एलिमेंट डिस्टिंक्ट नहीं है, ठीक है, कुछ एलिमेंट सेम भी है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, या तो हम लोग इसमें लिखेंगे कि जो x एलिमेंट होगा, ठीक है, उसको क्या करें, अगर लेस देन इक्वल टू होगा रूट से, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, या तो हम लोग लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे, हम ऐसा बोल देंगे, और यहाँ हम बोल सकते हैं यहाँ पर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू रूट देन राइट। इसमें से किसी एक को आप लोग यूज़ करेंगे। सबको क्लियर हो गया मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, चैट करके बताओ मुझे, चैट करके बताओ, हाँ हाँ यस यस यस, ठीक है, यस, सबको क्लियर है। देखो ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो अगर मान लो अगर ऐसा कंडीशन हुआ, ठीक है, कि मान लीजिए कोई एलिमेंट रिपीटेड हो गया, ठीक है, यहाँ पर कोई सेम हो गया, ठीक है, तो क्या करना है, या तो आप इस कंडीशन को यहाँ पे रखोगे या तो इसको रखोगे। सबको क्लियर है, या तो ये या तो ये। तो उसमें क्या बोलना, अगर एलिमेंट क्या हुआ आपका यहाँ पे अगर इक्वल हो गया तो क्या करना है, उसको या तो लेफ्ट में रखना है, आप बोल रहे हैं या तो रूट अगर इक्वल भी हो गया तो या तो लेफ्ट में रखना है या फिर राइट में रखना है, ठीक है। यहाँ पर सबको क्लियर है, कोई एक प्रोसीजर इसको या इसको आप लोग यूज़ कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर चैट करके बताओ मुझे यहाँ तक सबको क्लियर, चैट करके बताओ मुझे यहाँ तक सबको क्लियर, यस या नो, बताओ यहाँ तक सबको क्लियर मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, सबको क्लियर, एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। 1 बाय 1 करके एनालिसिस करते हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं इसमें इंपॉर्टेंट, देखते हैं 1 बाय 1 करके, ठीक है। अभी यहाँ पे देखिए इसका मतलब क्या हो गया, जो बाइनरी सर्च ट्री है, ठीक है, वो किसका है, वो बाइनरी ट्री को ही क्या किया हमने, जो बाइनरी ट्री है उसको हमने इनहेंस कर दिया, ठीक है। उसमें एक्स्ट्रा हमने यहाँ पे इस पर प्रॉपर्टी ऐड कर दी कि भाई जो भी नोड आएगा वो पहले रूट से चेक होगा कि रूट से लेस है कि ग्रेटर है, उसके करस्पॉन्डिंग क्या होगा, डेटा यहाँ पर ऐड होगा, ठीक है। यहाँ पर अब यहाँ पे देखो, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है, मान लीजिए 15, ठीक है, लिखा है, फिर 5 4, ठीक है, 22 25 28, फिर लिखा है यहाँ पर 10, फिर लिखा है 3 1, फिर यहाँ पे लिखा है मान लीजिए 90, ठीक है। तो देखो जो फर्स्ट नोड रहेगा, जो फर्स्ट एलिमेंट रहेगा वो क्या होगा, चैट करके बताओ, जो फर्स्ट एलिमेंट रहेगा वो क्या होगा, यहाँ पर वो रूट रहेगा, यस या नो, फर्स्ट एलिमेंट क्या रहेगा, रूट रहेगा। हाँ अनवेश, देखो अनवेश की देखो क्या बोल रहे हैं आप, एक मिनट में देख रहा हूँ ना आपका क्वेश्चन आपका मैं, हाँ यस यस अनवेश, यस अनवेश किसके लिए बोल रहे हैं, फिर से मेरे से क्वेश्चन पूछिए, फिर से क्वेश्चन आप रिपीट करिए, आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसको फिर से रिपीट करिए, जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसको फिर से रिपीट करिए अनवेश एक बार, क्या पूछ रहे हैं। हाँ यस 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 अनवेश ठीक बोल रहे हैं, यस उसमें आपको हो सकता है यहाँ पे चेंज आए, यस इसीलिए क्या है ध्यान रखना है, अगर आपने अगर ऐसा आया तो ध्यान, हाँ ठीक है, यस 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 लेस देन इक्वल टू होगा उसके लिए हो सकता है, अगर आपने कोई पैटर्न फॉलो किया तो उसके रिस्पॉन्डिंग आपका यहाँ पर जो सीक्वेंस है वो डिफरेंट मिलेगा, यस ठीक है। अनवेश यहाँ तक क्लियर हो गया, यस यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है, चलिए ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करते हैं यहाँ पे ट्री का, ठीक है। पहला नोड क्या है, 15 आया, 15 यहाँ पे रूट नोड हो गया, ठीक है। अब मुझे बताओ सेकेंड नोड किधर आएगा, 5 इसके चेक करेगा 15 से लेस है कि ग्रेटर है, चेक करके बताओ मुझे, 5 15 से लेस है ग्रेटर है, लेस है, किधर आएगा, लेफ्ट में आएगा, 5 यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब मुझे बताओ 4 कहाँ पर आएगा, हमेशा रूट से चेक होगा, 15 से लेस है, यस 5 से लेस है, किधर आएगा, यहाँ पर आएगा, ठीक है। चलो मुझे बताओ 22 किधर आएगा, फिर से रूट से चेक होगा, रूट से चेक हुआ तो किधर आएगा, यहाँ पर इसके यहाँ पे राइट में आ जाएगा। फिर यहाँ पे 25 आपने लिया, 20 फिर से रूट से चेक किया, रूट से क्या हुआ, ग्रेटर है, यस 22 से ग्रेटर है कि स्मॉलर है,
22 के लेफ्ट में आएगा कि राइट में आएगा, चेक करके बताओ, लेफ्ट में कि राइट में। 25 इसके लेफ्ट में कि राइट में, फिर से चेक किया, यहाँ पे इससे ग्रेटर है, 22 से ग्रेटर है तो कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, ठीक है। फिर आइए 28 कहाँ पर आएगा, फिर से रूट से चेक कर, हमेशा रूट से चेक करना है, ठीक है। 15 से ग्रेटर, 22 से ग्रेटर, 25 से ग्रेटर, कहाँ पर आ गया, 28 यहाँ पर आ गया, ठीक है। फिर कितना 10 आया, 10 किधर आएगा, मुझे बताओ 10 कहाँ पर आएगा, चेक करके बताओ मुझे, 10 कहाँ पर आएगा, चेक करके बताओ। 15 से लेस, यस, ठीक है, यस, कहाँ पर आएगा, 5 से ग्रेटर, चेक करके बताओ, यहाँ पे हमेशा यहाँ से चेक करेंगे। 15 से लेस, यस, 15 से लेस है। 5 से ग्रेटर है क्या, यस, तो ये यहाँ पर आ जाएगा, ये यहाँ पर आ जाएगा, 5 के यहाँ पर राइट में आ गया, ठीक है। फिर और 3 कहाँ पर आएगा, फिर से चेक किया, 15 से लेस, यस, 5 से लेस, यस, 4 से लेस, यस, कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आ गया 3। 1 कहाँ पर आएगा, चेक करते हैं, 15 से लेस, 5 से लेस, 4 से लेस, 3 से लेस, 1 यहाँ पर आ गया, ठीक है। फिर 90 किधर आएगा, चेक किया, 15 से ग्रेटर है, 22 से ग्रेटर है, 25 से ग्रेटर है, 28 से ग्रेटर है, ये आ गया 90, ये आपका आ गया 90। सबको क्लियर, बताओ मुझे ये कैसे बन रहा है, सबको क्लियर अच्छे से, हमने बाइनरी सर्च ट्री कैसे क्रिएट किया, यस, हाँ यस, सबको क्लियर। चलिए अब हम लोग कुछ यहाँ पे इसके एनालिसिस करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ठीक है। यहाँ पे देखो, मुझे बताओ इसका प्री ऑर्डर, चलो मुझे बताओ इसका प्री ऑर्डर, इसका इन ऑर्डर और इसका पोस्ट ऑर्डर सीक्वेंस क्या होगा, चलो मुझे बताओ इसका प्री ऑर्डर सीक्वेंस क्या होगा, इसका प्री ऑर्डर सीक्वेंस क्या होगा, इसका इन ऑर्डर सीक्वेंस क्या होगा और इसका पोस्ट ऑर्डर सीक्वेंस क्या होगा। चलिए मुझे बताइए, पहले आप लोग बताइए मुझे क्या होगा, चलिए चैट करके मुझे बताओ कि इसका प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर सीक्वेंस क्या होगा, चैट करके मुझे बताइए आप लोग। चलिए क्या होगा, देखिए यहाँ पर ऐसा जरूरी नहीं है, हम लोग कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, हम लोग इसमें कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, मेथड नंबर 1, 2 या 3, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। मेथड नंबर 3 जो हमने डिस्कस किया था, शॉर्टकट यहाँ पर, ठीक है। प्री ऑर्डर में हम लोग क्या लेते हैं 1 नंबर, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, मुझे बताओ, प्री ऑर्डर में ऐसा आ जाएगा 15, दिख रहा है ना आप लोग को 15, फिर कितना आ जाएगा, फिर आएगा 5, फिर आएगा 4, 3, 1, फिर आ गया 10, 10 के बाद में आ गया 22, 25, 28 और 90, ठीक है। एक बार डेटा चेक कर लीजिए कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। चलिए इन ऑर्डर चेक करते हैं, तो इन ऑर्डर में क्या आएगा, पहले 1 आ जाएगा, 1 के बाद में 3 आ जाएगा, 3 के बाद में 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 10 आ जाएगा, 15, फिर 22, 25, 28 और 90, ठीक है। पोस्ट ऑर्डर में क्या आ जाएगा, चेक करते हैं, तो पहले आ जाएगा 1, फिर आ जाएगा 3, फिर आ जाएगा 4, 4 के बाद में आ जाएगा यहाँ पे 10, 5, ठीक है, फिर 90, 28, 25, 22 और फिर 15। आप लोग को दिख रहा है ना आप लोग को, यस, सबको क्लियर, चेक करके बताओ मुझे, सबको दिख रहा है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर, सबको क्लियर, यस, बताओ मुझे, सबको क्लियर, यस, यस चेतन, ठीक है, सबको क्लियर। देखिए सेम सीक्वेंस आया, एक बार मैच कर लीजिए, सबको मैच कर लीजिए, सेम सीक्वेंस आया, यस सब। अब मुझे देखो, ध्यान से देखो, अब इसकी कुछ प्रॉपर्टी देखते हैं आप, देखो ध्यान से, ये बताओ इन ऑर्डर में क्या आया, चेक करते हैं, इन ऑर्डर सीक्वेंस में क्या आया, चेक करो, चेक करो यहाँ पर, बताओ मुझे, ये आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर में आया क्या, यस या नो। अगर सब नोड एलिमेंट डिस्टिंक्ट है तो ये इंक्रीजिंग फॉर्म में आया क्या, इंक्रीजिंग ऑर्डर पे, यस या नो, यस, इंक्रीजिंग ऑर्डर में आया, यस। तो ध्यान रखना हमेशा, देखो सबसे इंपॉर्टेंट पहले कॉन्सेप्ट यहाँ पर कि हमेशा ध्यान रखना है कि हमेशा बाइनरी सर्च ट्री में हमेशा इन ऑर्डर सीक्वेंस में हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में डेटा मिलता है, हमेशा क्या मिलेगा, हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में डेटा मिलेगा, इंक्रीजिंग फॉर्म में। सबको क्लियर, सबको क्लियर, मैं क्या बोल रहा हूँ, हमेशा आपको यहाँ पर इंक्रीजिंग फॉर्म में डेटा आपको यहाँ पर मिलेगा। सबको क्लियर, चैट करके बताओ मुझे, यहाँ तक क्लियर। तो अब देखो ध्यान से यहाँ पर, अब यहाँ पे एक चीज़ और देखो ध्यान से, मुझे देख के बताओ, यहाँ पर ये प्री ऑर्डर है, इन ऑर्डर है, पोस्ट ऑर्डर है, यहाँ पे प्री ऑर्डर है, इन ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, ठीक है। अब इसमें चेक करते हैं, यहाँ पे देखो प्री ऑर्डर में क्या आया, 15 ये आया, ठीक है। यहाँ पर इन ऑर्डर में कितना आया, इन ऑर्डर में पहले 1 आया, पहले 1 आया, ठीक है। और पोस्ट ऑर्डर में क्या आया, पोस्ट ऑर्डर में पहले 1 आया, ये 1 आया, ठीक है। यहाँ पे क्या आया, ये 1 आया,
यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पर 1 आया और यहाँ पे 15 आया, ठीक है, चलिए ठीक है। यहाँ पे चेक करो, देखो चेक करो, यहाँ पे देखो प्री ऑर्डर है और ये क्या है आपका पोस्ट ऑर्डर है, ठीक है। मुझे बताओ, मुझे ये प्री ऑर्डर में जो फर्स्ट नोड है, यहाँ पे देखो प्री ऑर्डर में जो फर्स्ट नोड है ये नोड है, ठीक है, और पोस्ट ऑर्डर में ये लास्ट नोड है, ये हमेशा ऐसे ही होगा क्या? हमेशा ऐसे ही होगा क्या? चैट करके मुझे बताओ कि हमेशा प्री ऑर्डर का फर्स्ट एलिमेंट और पोस्ट ऑर्डर का लास्ट एलिमेंट हमेशा सेम रहेगा, यस या नो? बताओ मुझे, ऐसा होगा? यस। चलो एक बार वेरीफाई करते हैं। चलो यहाँ पर, चलो इसका बताओ मुझे प्री ऑर्डर क्या है, इसका मुझे बताओ प्री ऑर्डर क्या है, इसका मुझे बताओ इन ऑर्डर क्या है, इसका मुझे बताओ पोस्ट ऑर्डर क्या है। चलो मुझे बताओ इसका, यहाँ पर चलिए हम लोग डेटा वेरीफाई करते हैं। तो यहाँ पे चेक करते हैं, तो यहाँ पे चेक करते हैं तो कितना आएगा इसका प्री ऑर्डर आएगा 22, 20, 60, 70, ठीक है, यहाँ पर 30, 55 और 22। इन ऑर्डर चेक करिए, ये आ जाएगा 60, ठीक है, 20, 70, 22, ठीक है, फिर आएगा 55, ठीक है, 30 और 22। चलो पोस्ट ऑर्डर चेक करते हैं, तो ये आ जाएगा आपका 60, ठीक है, फिर आएगा 70, फिर आएगा 20, ठीक है, फिर आएगा 55, फिर आएगा 22, 30 और फिर 20, सॉरी यहाँ पे ये गलत हो गया, यहाँ पर आएगा ये 55, यहाँ पे 60 आया, 70 आया, 20 आया, ठीक है, 55 आया, फिर यहाँ पर आएगा 22 आएगा, 30, अच्छा मैंने रिपीट कर दिया क्या? इसको चेंज कर लेते हैं, सॉरी इसको चेंज कर लेते हैं, इसको मान लीजिए 20 कर लीजिए, इसको 20 कर लीजिए, यहाँ पे 20 कर लीजिए, ठीक है, यहाँ पर भी इसको 20 कर लीजिए ना, यहाँ पर इस कितना आ गया, यहाँ पर 22 आ गया, ठीक है, यहाँ पर 22, 30 आ गया, 22, 30 और ये 20 कर लीजिए यहाँ पर, ठीक है, डेटा डिस्टिंक्ट कर लीजिए। सबको क्लियर है यहाँ पर? यस, ठीक है। अब मुझे बताओ, यहाँ पर भी चेक करो, मुझे बताओ प्री ऑर्डर का फर्स्ट एलिमेंट और पोस्ट ऑर्डर का लास्ट एलिमेंट सेम है क्या? यस या नो? हमेशा प्री ऑर्डर का फर्स्ट एलिमेंट और पोस्ट ऑर्डर का लास्ट एलिमेंट हमेशा सेम होता है क्या? यस या नो? सबको क्लियर? देखो हम कोई भी एग्जांपल लेते हैं, सपोज हमने एक रैंडम एग्जांपल और ले लिया, ठीक है, बाइनरी सर्च ट्री के लिए, देखो ध्यान से, सपोज ऐसा ले लिया, सपोज ये ले लिया, यहाँ पर ऐसा ले लिया, ठीक है, ये मान लीजिए 50, ये दिया है 20, ये दिया है 10, ये दिया है 22, ठीक है। चलिए इसका निकालते हैं प्री ऑर्डर, इसका हम लोग निकालते हैं इन ऑर्डर, इसका निकालते हैं पोस्ट ऑर्डर। चलिए ऐसा निकालते हैं, यहाँ पर प्री ऑर्डर में क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 50, फिर आएगा 22, फिर आएगा 10 और फिर 22, ठीक है। इन ऑर्डर निकालिए, आ जाएगा 10, 20, 22 और 50 आ जाए यहाँ पे इन ऑर्डर, ठीक है, 10, 22, 10, 20, 22 और 50, यस। पोस्ट ऑर्डर निकालते हैं, ये आ जाएगा 10, 22, 20 और ये 50। तो देखिए कोई भी एग्जांपल लीजिए, यस, हम कोई भी एग्जांपल लेते हैं तो यहाँ पर देखिए किसी भी एग्जांपल में प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर हमेशा सेम आ रहा है, मतलब प्री ऑर्डर का फर्स्ट नोड और पोस्ट ऑर्डर का लास्ट नोड हमेशा सेम होता है। सबको क्लियर? चैट करके मुझे बताओ। अभी हमने कंक्लूजन देखा कि कभी भी यहाँ पर आप लोग कभी भी कोई भी ट्री लेंगे यहाँ पर, ठीक है, आप लोग चेक करिएगा कि हमेशा प्री ऑर्डर का फर्स्ट नोड, ठीक है, और पोस्ट ऑर्डर का लास्ट नोड हमेशा क्या रहेगा? सेम रहेगा। सबको क्लियर? बताइए, ये कंक्लूजन है। हाँ यस, प्री ऑर्डर कितना रहेगा? यस, प्री ऑर्डर चेक कर लेते हैं। यहाँ पे प्री ऑर्डर देखो, पहले 50 आएगा, फिर अच्छा फिर 20 आएगा ना, ओके कोई इशू नहीं, यहाँ पे 20 है ना, यस 50, 20, यहाँ पे 10, 22, यस ठीक है, 50, 20, 10, 22, यस ठीक है, ये देख लीजिए। सबको क्लियर? चैट करके बताया मुझे। हाँ यस, बताओ मुझे चैट करके सबको क्लियर हो गया? मुझे चैट करके बताओ यहाँ तक सबको क्लियर क्या? हमने जो एक कंक्लूजन देखा, ठीक है, वो सबको क्लियर? देखिए हमने दो कंक्लूजन देखे। पहला कंक्लूजन क्या देखा? पहले हमने बोला कि इन ऑर्डर सीक्वेंस में हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में मिलेगा डेटा, हमेशा इंक्रीज। देखो यहाँ पर देखो, इसमें चेक 10, 20, 22, 50 हमेशा इंक्रीजिंग फॉर्म है। यहाँ पर भी चेक करो इन ऑर्डर में। अच्छा हमने यहाँ पर कुछ गलत किया क्या यहाँ पर? अच्छा ये बाइनरी, सॉरी ये बाइनरी सर्च ट्री नहीं है ना, ये नॉट है बाइनरी सर्च ट्री, ध्यान रखना। यहाँ पर ध्यान रखना, ये बाइनरी सर्च ट्री नहीं है ना, ये क्या है? बाइनरी ट्री, ये बाइनरी सर्च ट्री नहीं है, इसलिए ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं कर रही। सबको क्लियर ना? ध्यान रखना, यहाँ पर ना ये बाइनरी सर्च ट्री नहीं है ना, ये बाइनरी ट्री है, इसलिए यहाँ पर ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं कर रही। पर देखो ये बाइनरी सर्च ट्री है, ये इससे पहले वाला एग्जांपल में बाइनरी सर्च ट्री था, तो हमेशा इन ऑर्डर सीक्वेंस में हमेशा इंक्रीजिंग फॉर्म में मिलेगा। सबको क्लियर?
यस हाँ वीरेंद्र, यस यस, किस में है यहाँ पर, किस में, यहाँ पर बोल रहे हैं क्या, यहाँ पर देख चेक कर लीजिए, यहाँ पर मैंने चेंज कर लिया ना, यहाँ पे देखो 50 है, 20 है, 10 है और 22। हाँ यस यस वीरेंद्र, देखो यहाँ पर ये तो हमने ऐसे रैंडम एग्जांपल लिया था, यहाँ पे हमने एक रैंडम एग्जांपल लिया था यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर ये बाइनरी सर्च ट्री नहीं है, ये तो बाइनरी ट्री के लिया था, ठीक है। यहाँ पर कुछ भी ले लीजिए, 80 20 कुछ ले लीजिए यहाँ पर, ठीक है। ये तो क्या बाइनरी ट्री, क्लियर यहाँ पर वीरेंद्र, यस यस, ठीक है। ये बाइनरी सर्च ट्री नहीं ना, हमने बाइनरी ट्री के बारे में देखा था ना, हमने देखा था कि किसी एलिमेंट को कंपेयर कर रहे हैं तो कितना टाइम लगे करके, हमने एक एग्जाम्पल लिया था यहाँ पर, ठीक है। चलिए ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर हो गया, चलिए ठीक। चलिए मुझे एक क्वेश्चन बताइए कि यहाँ पर ये ऐसा दिया हुआ है, ये दिया है प्री ऑर्डर सीक्वेंस, प्री ऑर्डर सीक्वेंस क्या दिया हुआ है, यहाँ पर दिया है 60 44 20, ये दिया है 25 और ये दिया है 90, ठीक है। चलिए मुझे बताइए, अगर मान लीजिए ये दिया है बाइनरी सर्च ट्री, क्या दिया है, बाइनरी सर्च ट्री, ठीक है। बाइनरी सर्च ट्री को इसने ट्रैवर्स किया तो उसको प्री ऑर्डर सीक्वेंस में ये मिला। मुझे बताइए कि हम लोग यहाँ पर इन ऑर्डर सीक्वेंस और पोस्ट ऑर्डर सीक्वेंस फाइंड कर सकते हैं क्या बाइनरी सर्च ट्री के लिए, चैट करके मुझे बताइए। पहला क्वेश्चन आप लोग से, ठीक है। पहला क्वेश्चन मुझे बताइए कि डेटा इनसफिशिएंट है कि हम लोग यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं, चलो चैट करके मुझे बताओ, दिख रहा है आप लोगों को ना प्रॉपर, यस हाँ। चलिए बताइए मुझे, हम लोग प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर हम लोग यहाँ पे सर्च कर सकते हैं, यस। गीतांजलि अच्छे से चेक करो, एक बार अच्छे से चेक करो, अभी हमने प्रॉपर्टी देखा, हाँ यस यस मोनिस, ठीक है, यस वीरेंद्र कर सकते हैं, चलिए कर सकते हैं तो बताइए, यस यस अभिषेक, यस ठीक है प्रीति, क्या आंसर आएगा, यस कर सकते हैं, चलिए कर सकते हैं तो बताइए मुझे क्या आंसर है, बताइए। इन ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर में अगर डेटा इनसफिशिएंट नहीं है, ठीक है, तो क्या आंसर आएगा, यस गीतांजलि कर सकते हैं, ओके यस ठीक है। देखो दिया गया है बाइनरी सर्च ट्री और केवल प्री ऑर्डर सीक्वेंस दिया, बोला है इन ऑर्डर पोस्ट ऑर्डर सीक्वेंस, बताइए आप लोग, हाँ बताइए क्या आंसर आएगा, यस अनविश, ठीक है। इन ऑर्डर का, यस ठीक है इन ऑर्डर का, ठीक है। पोस्ट ऑर्डर क्या आएगा, पोस्ट ऑर्डर सीक्वेंस बताइए मुझे, हाँ यस गीतांजलि, यस हम लोग इन ऑर्डर सीक्वेंस फाइंड कर सकते हैं, यस। देखो ध्यान से देखिए, इसमें यहाँ पर ये तो क्लियर है ना कि आपको पता है, चाहे आपको प्री ऑर्डर में जो भी दिया हो, हमेशा इन ऑर्डर में क्या होता है, चेक करके बताइए मुझे, हमेशा इन ऑर्डर में क्या होता है, इन ऑर्डर में हमेशा क्या होता है, इंक्रीजिंग फॉर्म में होता है डेटा। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे हम लोग इंक्रीजिंग फॉर्म में डेटा अरेंज कर लीजिए। तो पहले क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट क्या है, 20 है, लिख लो 20 के बाद में क्या है, चेक करो 25 है, फिर कितना है, फिर दिया है 44 दिया है, ठीक है, फिर दिया है 60 दिया है और 90 दिया है। तो हमेशा इसका इन ऑर्डर सीक्वेंस क्या हो, यही आएगा। सबको क्लियर, सेट करके बताओ मुझे, यस आएगा, हमेशा क्या आएगा, हमेशा इंक्रीजिंग फॉर्म में। तो हमने डेटा अरेंज कर लिया, 20 कर लिया, 25 कर लिया, 44 60 और 90। अब मुझे बताओ पोस्ट ऑर्डर के लिए हमको ट्री बनाना पड़ेगा क्या, पोस्ट ऑर्डर के लिए हमको ट्री क्रिएट करना पड़ेगा, पहले ट्री का फॉर्मेशन करना पड़ेगा, यस या नो, यस करना पड़ेगा कि नहीं, यस पहले हमको ट्री बनाना पड़ेगा। ट्री कैसे बनाते हैं ये बताओ, ये प्री ऑर्डर है, ये पोस्ट ऑर्डर है, ये प्री ऑर्डर है, ये इन ऑर्डर है, तो ट्री कैसे बनाएंगे, ट्री कैसे बनाएंगे, यस हम लोग इसको यूज़ करेंगे, यहाँ से डेटा चेक करेंगे। हम लोग डेटा लेफ्ट टू राइट चेक करेंगे कि राइट टू लेफ्ट चेक करेंगे, मुझे बताओ, डेटा हम लोग लेफ्ट टू राइट चेक करेंगे कि राइट टू लेफ्ट चेक करेंगे, बताओ मुझे, क्या करेंगे, लेफ्ट टू राइट चेक करेंगे, यस लेफ्ट टू राइट चेक करेंगे। हम लोग ये चेक नहीं करेंगे, हम लोग लेफ्ट टू राइट पहले क्या चेक करेंगे, यस पहले 60, तो 60 को अप करेंगे, 60 को अगर अप करेंगे तो ये क्या आएगा, इधर 90 आ जाएगा और इधर क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा 20, 25 और 44, यहाँ पर ऐसा आ गया, ठीक है। फिर क्या किया, फिर इसने 44 को पॉप कर लिया यहाँ पर, ठीक है, अब किया तो इसमें क्या आ गया, यहाँ पर आ गया 60,
60 आ गया, ये आ गया 44, यहाँ पर आ गया 20 और 25, ये इसके राइट में आ गया, ये 90 आ गया। फिर हमने चेक किया, फिर 20 को आपने अप कर लिया, 20 को अप किया तो क्या हो गया, ये इसके लेफ्ट में आ गया, ये इसके लेफ्ट में आ गया, ये आ गया 25। सबको क्लियर? मुझे बताइए, सबको क्लियर? अब मुझे बताओ, आप इसमें फिर से आप इन ऑर्डर लगाओ, मुझे बताओ इसमें इन ऑर्डर अगर लगाएंगे तो क्या आएगा आंसर, मुझे बताओ। इसमें इन ऑर्डर लगाइए यहाँ पे, इन ऑर्डर ट्रावर्सल, तो क्या आंसर आएगा? यस, इसमें इन ऑर्डर लगाओ तो पहले क्या आ रहा है, पहले सेकंड नंबर का लेना है, 20 आएगा, फिर कितना आएगा 25 आएगा, फिर 44 आएगा, फिर देखो यहाँ पे क्या आ रहा है 60 आ रहा है, और फिर 90। देखिए वेरीफाई हो गया, देखो यहाँ पर ये वेरीफाई भी आपने कर लिया, ठीक है। यहाँ पर चलिए पोस्ट ऑर्डर क्या आएगा, इसका पोस्ट ऑर्डर सीक्वेंस क्या आएगा, पोस्ट ऑर्डर सीक्वेंस क्या आ जाएगा, पहले कितना आएगा, पहले आएगा 25, फिर आएगा 22, सॉरी फिर 20, 25, 20, फिर आएगा 44, फिर यहाँ पर आएगा 90 और फिर आएगा 60। ये इसका आंसर होगा। सबको क्लियर? चेक करके बताओ मुझे। यस, 25, 20, 44, 90 और 60। यस प्रिया, ओके ओके सपना, ठीक है, ठीक है सत्या, ओके सपना, ठीक है, ठीक है मोनिश, ठीक है। सबको क्लियर अच्छे से? सबको अच्छे से क्लियर? यस, चैट करके बताओ सबको अच्छे से क्लियर, यस या नो? ठीक है, ये कॉन्सेप्ट सबको क्लियर हो गया। चलिए देखिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको और दे रहा हूँ, आप लोग इसको करके दिखाइए, ठीक है। सपोज मान लीजिए ऐसा दिया हुआ है, ये यहाँ पर पोस्ट ऑर्डर सीक्वेंस दिया है, क्या दिया, पोस्ट ऑर्डर सीक्वेंस दिया हुआ है, समझिए पोस्ट ऑर्डर सीक्वेंस दिया, क्या दिया हुआ है, मान लीजिए यहाँ पे दिया है 35, ठीक है 30, ये दिया है 25, 20, ये दिया है 55, 65 और 70। मुझे बताइए इसका प्री ऑर्डर सीक्वेंस क्या होगा, प्री ऑर्डर सीक्वेंस, चलिए ये बताना है आपको। ये जो है ये बाइनरी सर्च ट्री है, बाइनरी सर्च ट्री से इसने क्या किया, इसने फैच किया पोस्ट ऑर्डर सीक्वेंस, तो आपको ये मिला। तो बताइए इसका प्री ऑर्डर सीक्वेंस क्या होगा, कर सकते हैं आप लोग? चैट करके बताओ मुझे, बताओ मुझे क्या आंसर आएगा, बताइए क्या आंसर है। बाइनरी सर्च ट्री दिया गया है, उसको फैच किया इसने, तो क्या आया, पोस्ट ऑर्डर सीक्वेंस ही आया। पूछ रहा है आपसे, बताइए प्री ऑर्डर सीक्वेंस क्या होगा। चलिए चैट करके बताओ मुझे क्या आंसर आएगा। चलिए बताइए आज का आंसर क्या है। यस हो गया सब लोग का? यस ठीक है भैया, ठीक है दिव्या, ओके। दिव्या यहाँ पर आपको बताना है प्री ऑर्डर सीक्वेंस, है ना दिव्या, यहाँ पे आपको बताना है प्री ऑर्डर सीक्वेंस। यस ओके सपना, ठीक है, ठीक है। चलिए पिंकी, ठीक है। पिंकी आपका और सपना का दोनों का अलग अलग कैसे आ रहा है आंसर? चलिए एक बार और वेरीफाई करते हैं। चलिए और बताइए बाकी लोग, चलिए आंसर का वेरीफाई करेंगे अभी, और बताइए बाकी लोग। पिंकी ठीक है, ये आया, ओके ओके ठीक है। चलिए और बताइए। ठीक है रोहन, ओके ठीक है, प्री ऑर्डर सीक्वेंस आएगा, ओके ओके ठीक है सत्या, ओके ठीक है, ठीक है अन्वेश, ओके ठीक है, ठीक है। और बताइए बाकी लोग। यस
जस्ट बताइए, बाकी लोग बताइए क्या आंसर है इसका, और बताइए बाकी लोग क्या आंसर है इसका। ठीक है सपना, ठीक है राहुल, ओके, ठीक, ठीक है ज्योति यहाँ पे, और बताइए बाकी लोग। ठीक है, ठीक है साक्षी, ओके, ओके गीतांजलि, ठीक है दीपक, ठीक है चेतन, ओके ओके ठीक। चलिए सबको क्लियर। देखो सबसे पहले यहाँ पे क्या रिक्वायरमेंट है, सबसे पहले आपको इन ऑर्डर की रिक्वायरमेंट है, इन ऑर्डर सीक्वेंस की रिक्वायरमेंट है। इन ऑर्डर सीक्वेंस में क्या आएगा, चेक करते हैं इन ऑर्डर सीक्वेंस में क्या आएगा। इन ऑर्डर सीक्वेंस में क्या आएगा, सबसे पहले यहाँ पे चेक करते हैं, पहले कितना आएगा 20 आ जाएगा, ठीक है, फिर कितना आएगा 25 आएगा, फिर कितना आएगा, फिर 30 आ जाएगा, फिर चेक किया तो कितना गया 35 आ गया, 35 के बाद में कितना आ गया, फिर चेक किया तो 55 आ गया, फिर 65 आ गया और फिर 70 आ गया। क्लियर यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है यहाँ पर, ठीक है। अब क्या निकालना है, यस पोस्ट ऑर्डर सीक्वेंस निकालना है। तो मुझे बताओ अब हम लोग जब ट्री बनाएंगे यहाँ पर, ठीक है, इसके थ्रू ट्री बनाएंगे तो पोस्ट ऑर्डर में हम लोग लेफ्ट टू राइट देखेंगे कि राइट टू लेफ्ट देखेंगे, बताइए मुझे चैट करके। हम लोग लेफ्ट टू राइट देखेंगे कि राइट टू लेफ्ट देखेंगे, चैट करके बताओ कहाँ देखेंगे, कहाँ से स्टार्ट करेंगे। हम लोग हमेशा पोस्ट ऑर्डर में क्या करते हैं, राइट टू लेफ्ट चलते हैं, यस। तो पहले हम लोग यूज़ करेंगे 70, पहले यूज़ करेंगे 70, तो ये ऐसा बनेगा 70, मतलब इसके, अब देखो इसके लेफ्ट में कुछ नहीं है, सब इसके राइट में, सब क्या है इसके राइट में है, यहाँ पर देखो पूरे एलिमेंट, ठीक है। चलो उसके बाद में नेक्स्ट क्या है 65, तो 65 मैंने यहाँ पे लिया, तो फिर से देखो यहाँ पर 65 जो लिया तो फिर से इसके लेफ्ट में कुछ नहीं है, सब क्या है इसके राइट में है, ठीक है। फिर मैंने 55 लिया यहाँ पर, तो 55 सेम 55 लिया तो फिर से इसके लेफ्ट में कुछ नहीं, सब इसके राइट में है। 20 लिया, अब देखो ध्यान से 20 जैसे मैं लूँगा तो यहाँ तक तो कंप्लीट हो गया, यहाँ तक तो हो गया। अब यहाँ पर 20 मैंने लिया तो 20 लिया तो 20 के क्या हुआ, लेफ्ट में कुछ नहीं है, सब क्या राइट में आ गया। ये सब क्या हुआ, ये 25 30 और 35 क्या हुआ, इसके क्या आ गए लेफ्ट में आ गए, ठीक है। यहाँ पर सॉरी इसके राइट में आ गया, लेफ्ट में तो कुछ है नहीं, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे 55 हो गया, 20 हो गया, 25 कहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर ले तो फिर से इसके लेफ्ट में कुछ नहीं है, हमने इसको ऐड कर दिया यहाँ पर, यहाँ पे 30 और 35 हमने यहाँ पे ऐड कर दिया, ठीक है। फिर क्या आ गया 30 आ गया, 30 आया तो क्या हुआ, ये इसके ऐसा आ गया, 35 यहाँ पर आ गया। चलिए सबको क्लियर, बताइए सेम ट्री बनाया है सब, बताइए मुझे चेक करके, सेम ऐसे ही बना है। आप लोग इसको वेरीफाई कर सकते हैं। इन ऑर्डर सीक्वेंस निकालिए, पहले 20 आएगा, 25 आएगा, 30 आएगा, 35 आएगा, 55 65 और 70, ठीक है यहाँ पर, यस। चलिए पोस्ट ऑर्डर निकालते हैं तो क्या आ जाएगा, पोस्ट ऑर्डर सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले चेक करके तो 35 आएगा। यहाँ पे देखो पोस्ट ऑर्डर सीक्वेंस में क्या आएगा, सबसे पहले ये तो आएगा नहीं, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये कहाँ से 35 से स्टार्ट होगा, तो पहले आएगा 35, सॉरी प्री ऑर्डर निकाला है ना, सॉरी प्री ऑर्डर निकाला है, ओके ओके, पोस्ट ऑर्डर तो दिया हुआ, प्री ऑर्डर क्या आएगा, पहले 70 आ जाएगा, फिर 65 आ जाएगा, फिर 55 आ जाएगा, ठीक है, फिर 20 आ जाएगा 20, फिर आएगा 25 के बाद में कितना आएगा 30 आ जाएगा, और 30 के बाद में 35 आ जाएगा, ठीक है। सबका सही है, ठीक है, सबको क्लियर, चैट करके बताओ यहाँ तक सबको क्लियर, यस या नो, यहाँ तक सबको क्लियर, यस, हाँ हाँ देखो यस यस, अगर मान लो यस यस ठीक बोल रहे हैं यहाँ पे पिंकी, यस यस पिंकी, ठीक है। ये बताओ कि अगर केवल इन ऑर्डर दिया है, केवल इन ऑर्डर दिया है तो हम लोग बता सकते हैं क्या, देखिए ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर देखो, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। अगर मान लीजिए मैंने बोला केवल इन ऑर्डर सीक्वेंस दिया है, मैंने बोला केवल यहाँ पर इन ऑर्डर सीक्वेंस दिया है, केवल इन ऑर्डर दिया है, क्या दिया है, केवल इन ऑर्डर सीक्वेंस दिया है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ऐसा दिया है, ये दिया है 10 22, ठीक है, फिर दिया है 25, ठीक है, यहाँ पे दिया है 40 45 50, तो बताइए इसका प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर सीक्वेंस यूनिक होगा क्या, यस या नो, मुझे बताइए कि अगर केवल इन ऑर्डर सीक्वेंस दिया है तो बोल रहा है कि बताइए इसका प्री ऑर्डर और इसका पोस्ट ऑर्डर सीक्वेंस क्या होगा, तो बताइए इसमें तो बहुत सारे हो सकते हैं ना, यूनिक होगा क्या, चैट करके बताओ। यस यूनिक नहीं होगा, बहुत सारे हो सकते हैं। देखो ध्यान से, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल है, ठीक है, देखो छोटा सा एग्जांपल, जैसे मैंने बोला यहाँ पर, जैसे मैंने एक ट्री लिया, जैसे मैंने लिखा यहाँ पर 3 लिखा, फिर मैंने लिखा 2 और 1, यहाँ पर देखो, ये बताओ 3 नोड है,
मैंने यहाँ पे ले लिया, चलिए मैंने यहाँ पे इन ऑर्डर सीक्वेंस लिया, एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, और बहुत सारे कॉन्सेप्ट डिराइव हो जाएंगे इससे, ठीक है। ये बताओ मैंने प्री इन ऑर्डर लिया तो यहाँ पर 1 2 3 लिया ना, यस या नो? तो ये बताओ एक ट्री ऐसा बन सकता है ना, चैट करके बताइए मुझे, एक ट्री ऐसा बन सकता है ना 3 2 1, यस या नो? सॉरी मैंने गलत कर दिया, यहाँ पर ऐसा लिखा है ना, ये लिखा है 1 2 3 ना, ये 1 2 3 लिखा है क्योंकि ये राइट में है ना, सॉरी ये लिखा है, ये ऐसा लिखा हुआ है 1 2 3 1 2 और 3। इसको हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं क्या, बताओ चैट करके मुझे, ऐसा कर सकते हैं क्या? ये हो गया 3, ये हो गया 2, ये हो गया 1। इसको हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं क्या, 2, ठीक है, यहाँ पर कितना हो गया, यहाँ पे लेते हैं 3, ठीक है, ये हो गया 1, ये आपका हो गया 2, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है 1, ये आपका हो गया 2, ये आपका हो गया 3। ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे मैंने ले लिया 2, यहाँ पर आ गया 1 और यहाँ पर आ गया 3। चैट करके बताओ कि यहाँ पर इन ऑर्डर के लिए ये यहाँ पर 1 2 3 4 5 डिफरेंट बाइनरी सर्च ट्री पॉसिबल है, सबको क्लियर? फोर्थ ये 1 2 3, यस, इसको ऐसा कर लो ना, यहाँ पर ये 3, इसको यहाँ पर 2 कर लो, ठीक है, यहाँ पर यस। आपको तो पता है बाइनरी सर्च ट्री कैसे बनाते हैं, ठीक है, ये हो गया। आपको पता है यहाँ पर क्या हमेशा ग्रेटर आएगा, यहाँ पर क्या होगा हमेशा स्मॉलर आएगा। यहाँ पे चेक किए 3 से लेस है और 1 से ग्रेटर है, यहाँ पे 1 से यहाँ पर चेक कर लिया, ठीक है, यहाँ पर क्लियर, यहाँ पर यस, ओके चेतन, ठीक है, यहाँ पे ठीक है ना, क्लियर। यहाँ पर देखिए 1 से ग्रेटर 3 और 3 से यहाँ पर लेस हो गया, यस, क्लियर सबको? बताओ चैट करके मुझे ये बताइए कि यहाँ पर अगर इन ऑर्डर यहाँ पर दिया हुआ है तो मुझे बताइए कि यहाँ पे कितने बाइनरी सर्च ट्री पॉसिबल है, यस, मुझे बताइए कितनी बाइनरी सर्च ट्री पॉसिबल है। यहाँ पर अगर आपको यहाँ पर 3 एलिमेंट दिया हुआ है, मतलब 3 नोड दिया हुआ है जिसमें डेटा एलिमेंट दिया है 1 2 3, तो बताइए कितने बाइनरी सर्च ट्री पॉसिबल है, बाइनरी सर्च ट्री कितने पॉसिबल है, 5। तो ये बताओ ये 5 है, इसका मतलब है कि अगर मैं इसका प्री ऑर्डर निकालूंगा तो हो सकता है डिफरेंट है, सबको क्लियर हो रहा है, यस या नो? तो इसका मतलब क्या है, केवल अगर इन ऑर्डर सीक्वेंस दिया रहेगा और प्री ऑर्डर और यहाँ पे पूछेगा पोस्ट ऑर्डर, तो उसमें हो सकता है कि यहाँ पे उसमें बहुत सारे डिफरेंट वे में आपको यहाँ पे सीक्वेंस मिले, ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे पैटर्न मिल सकते हैं। सबको क्लियर? बताइए चैट करके, सबको क्लियर? यस। अब देखो ध्यान से नेक्स्ट कॉन्सेप्ट यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट अगर आपसे पूछता है कि बताइए अगर 3 नोड है तो कितने डिफरेंट बाइनरी सर्च ट्री, अगर मैं आपसे यही पूछूं कि बताइए यहाँ पर कितने 3 नोड थे, n इक्वल टू कितना 3 था, मैं पूछता हूँ बताइए n इक्वल टू 4 है तो कितने बाइनरी सर्च ट्री। तो याद करिए हमने ट्री में पढ़ा था ना, याद करिए हमने ट्री में पढ़ा था लेबल्ड और अनलेबल्ड, सबको याद है? सबको याद है, हमने पढ़ा था ट्री में लेबल्ड और अनलेबल्ड बाइनरी ट्री, यस। तो उसमें जो हमने अनलेबल्ड देखा था उसके लिए फार्मूला क्या था, नंबर ऑफ ट्री था, नंबर ऑफ अनलेबल्ड ट्री, तो सेम होता है बाइनरी सर्च ट्री, ठीक है। तो यहाँ पे फार्मूला होता है नंबर ऑफ बाइनरी सर्च ट्री, कितना होता है यहाँ पर, ये होता है सेम फार्मूला 2n और n+1, सेम फार्मूला है जैसा आपने पढ़ा था नंबर ऑफ बाइनरी ट्री विथ अनलेबल्ड नोड। सबको क्लियर? यस चेतन, ठीक है, सबको क्लियर। 2n + n+1। तो मुझे बताइए n = 4, n = 4 में कितने बाइनरी सर्च ट्री पॉसिबल है, चैट करके बताओ मुझे। अगर n = 2 रहेगा या n = 4 रहेगा तो कितने बाइनरी सर्च ट्री पॉसिबल है, चैट करके बताओ मुझे, क्या आंसर आएगा। n = 4 के लिए कितने बाइनरी सर्च ट्री पॉसिबल है, ये अभी अपने एग्जाम्पल देख लिया, बताइए कितने पॉसिबल है। यस, कितने पॉसिबल है, चैट करके बताइए मुझे। n = 4 यहाँ पे रखिए, अभी आपने निकाल भी लिया ना, इससे पहले वाले में आपने निकाला था n = 4 के लिए कितना था, यहाँ पर रखिए, यहाँ पर तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 8c4, ये आ जाएगा 5, ये कितना आ गया 8 7 6 5 फैक्टोरियल 4, ये आ गया फैक्टोरियल 4 × 4 × 3 × 2 × 1 × 5, ऐसा कर दिया मैंने, फैक्टोरियल 4 को भी कन्वर्ट कर दिया। यहाँ से ये कैंसिल हो गया, 4 2 से 8 कैंसिल हो गया, 3 2 हो गया, 5 से 5 कैंसिल हो गया, ऐसे ही हुआ ना, 5 से 5 हो गया, यस 40। सबको क्लियर? यस, आंसर कितना आएगा 14 आएगा। सबको क्लियर अच्छे से? यस। तो ध्यान रखना है बाइनरी सर्च ट्री और बाइनरी ट्री विथ अनलेबल्ड नोड दोनों का फार्मूला सेम, ठीक है, यहाँ पर दोनों का फार्मूला सेम, क्लियर। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर।
अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट यहाँ पर क्या बोल रहे हैं तरुण, फिर से बताइए मुझे। तरुण, अच्छा किस किस का फार्मूला सेम है? देखिए तरुण, देखिए यहाँ पर तरुण, यहाँ पे देखिए जो हमने पढ़ा था ना बाइनरी ट्री विथ अनलेबल्ड नोड, याद करिए तरुण, हमने पढ़ा था ना बाइनरी ट्री विथ अनलेबल्ड नोड। नहीं एन फैक्टोरियल नहीं हो, सत्या एन फैक्टोरियल नहीं होगा ना, सत्या एन फैक्टोरियल नहीं होगा, नहीं मल्टीप्लाई नहीं होगा ना। देखो सत्या मल्टीप्लाई नहीं होगा, देखो ध्यान से ये बताओ मुझे, यहाँ पर बताओ मुझे, ये तो स्ट्रक्चर है, देखो ये बताओ मुझे, हमने यहाँ पे लिखा 1 2 और 3, हमने ऐसा लिखा, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, कितने स्ट्रक्चर बन रहे हैं, तो ये स्ट्रक्चर के ऊपर बेस्ड हो गया ना, यस या नो, बताओ मुझे सत्य, ऐसा हो गया ना, ये ऐसा लिख दिया आपने, एक स्ट्रक्चर ऐसा बनाया आपने, फिर आपने क्या किया, एक स्ट्रक्चर आपने ऐसा कर दिया, ये ऐसा कर दिया, एक स्ट्रक्चर आपने ऐसा कर दिया, और एक स्ट्रक्चर आपने ऐसा कर दिया। सत्य मुझे बताओ ऐसा हुआ ना, यस, नहीं ये बताओ, मैं यस ठीक है। अगर मैं बाइनरी सर्च ट्री की बात करता हूँ, केवल मैं बाइनरी सर्च ट्री की बात करता हूँ, ठीक है, तो ये अनलेबल टाइप का हो गया ना, यस या नो, इसमें आप डेटा फिलअप कर लीजिए। सत्य क्लियर हुआ क्या मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? देखिए बाइनरी सर्च ट्री में ये जो हमने पढ़ा है, ये जो कितने डिफरेंट स्ट्रक्चर पॉसिबल है, तो ये अनलेबल्ड है ना, बताओ मुझे अनलेबल्ड है, और इसमें देखो ध्यान से मैंने यहाँ पे लिख दिया, सपोज मैंने ऐसा लिख, ये आपका हो गया 1 और ये आपका हो गया 2। मेरे को ये बता सकता है ऐसा लिख सकते हैं क्या, इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, सेम स्ट्रक्चर में ऐसा, मुझे बताओ चैट करके, इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, 1 3 और 2? सत्य मुझे चैट करके बताओ मुझे, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, बताओ मुझे, इसी को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या, बताइए चैट करके, बाकी लोग मुझे बताइए, हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, सेम, यस या नो? नहीं लिख सकते, क्यों नहीं कर सकते? यस नहीं कर सकते ना, क्यों? क्योंकि ये बाइनरी सर्च ट्री की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है, बाइनरी सर्च ट्री की प्रॉपर्टी को ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। यस, क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि हम इसको ऐसा नहीं कर सकते, हम इसको ऐसा भी नहीं कर सकते, सबको क्लियर है। अगर आपने बोला नहीं इसको आप सर इसको ऐसा कर, यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, चलिए हम इसको ऐसा, चलो 3 लिखा है, मान लीजिए मैं इसको ऐसा कर दिया 2 और 1, ऐसा कर सकता हूँ क्या? मैं इसको ऐसा भी नहीं कर सकता, 3 2 और 1 भी नहीं कर सकता। सत्या क्लियर हो गया? सत्या क्लियर? इसका मतलब है कि यहाँ पर केवल स्ट्रक्चर के ऊपर बेस्ड है, जितने स्ट्रक्चर होंगे उतना ही नोड के थ्रू क्या कर सकते हैं हम लोग, 3 नोड के थ्रू उतना ही हम लोग बाइनरी सर्च ट्री बना सकते हैं, केवल इतना ही बाइनरी सर्च ट्री बना सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर ये अलग बात है कि अब आप लोग इसमें डेटा क्या फिलअप करते हैं, ये डेटा हम लोग बाइनरी सर्च ट्री की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग यहाँ पर डेटा फिलअप करेंगे यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर क्लियर हो गया? क्लियर, ओके ओके सत्या, ठीक है चलो।